हाय गाइस, वेलकम। आई एम आदित्य एंड आई एम अ सिंगर एंड अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। और लास्ट दो वीडियोस मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर डाली थी, और आज मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ मिक्सिंग के ऊपर। जो पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं वो पिछली वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए। मैं ऊपर लिंक डाल दूँगा। और आज पहली वीडियो हम करेंगे मिक्सिंग के ऊपर। सो मिक्सिंग शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि जो मिक्सिंग मास्टरिंग पार्ट है गाना बनाने का, वो ऑडियो इंजीनियरिंग या साउंड इंजीनियरिंग के अंडर आता है। और उसकी बाकायदा एक डिग्री होती है जिसमें फ़िज़िक्स के जो साउंड रिलेटेड लॉज हैं वो सारे समझाए जाते हैं उनको। लेकिन अगर हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझ ले तो बिना डिग्री के भी आप बहुत अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली साइंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको डिग्री करना ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक मिक्सिंग कंसोल है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक इस तरीके का मिक्सिंग कंसोल होता है जहाँ जिस पे, जैसे मैंने एक गाना बनाया था यूट्यूब पे जो मैंने डाला था कुछ वीक पहले, ये उस गाने के ट्रैक्स हैं। जो भी गिटार पियानो इसमें प्ले हो रखे हैं वो ये सारे ट्रैक्स इसमें हैं। और एक मिक्सर जो है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर पे F3 दबाते हैं तो मिक्सर ओपन होता है, F3 दबाने से बंद होता है। सो ये क्या कर रहा है, जैसे पहला ट्रैक है गिटार। सो ये पहले ट्रैक पे गिटार, मिक्सर पे पहले ट्रैक पे गिटार का चैनल है। चैनल मीन्स ये जो सिग्नल है गिटार का वो इसमें आ रहा है। उसी तरीके से दूसरा है पियानो, वो ये दूसरे चैनल में आ रहा है। इस तरीके से हर एक नंबर का जो ट्रैक है वो एक उसके रिस्पेक्टिव नंबर पे उस चैनल में आ रहा है। और ये सारे ट्रैक्स की साउंड इकट्ठी होकर जा रही है इसमें। इसे हम बोलते हैं मास्टर फेडर या मेन चैनल। ये क्या करता है कि आपके जो जितने भी सारे ट्रैक्स हैं उसकी सारी साउंड इकट्ठी होकर इसमें आती है। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये पूरे साउंड की वॉल्यूम को अप या डाउन करेगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी ट्रैक के उस फेडर को चेंज करते हैं तो ये सिर्फ उसी ट्रैक के फेडर की वॉल्यूम को चेंज करता है। तो ये एक चैनल स्ट्रिप कहते हम इसे एक चैनल स्ट्रिप बोलते हैं। और इसके कुछ पार्ट्स हैं, इंसर्ट्स, सेंड्स, ये इसका वॉल्यूम फेडर है, ये इसका पैनर है लेफ़्ट या राइट। तो मैं आपको ये सारा डिटेल में समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है, इंसर्ट्स क्या होते हैं, सेंड्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज समझाऊंगा इक्वलाइज़र और कंप्रेसर क्या होते हैं, क्योंकि इक्वलाइज़र और कंप्रेसर जो हैं वो बैकबोन है एक गाने की। मिक्सर को समझना थोड़ा सा अभी टफ होगा आपके लिए। सबसे पहले हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। जब एक स्पीकर से साउंड आती है तो उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बाद हम मिक्सर पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्रेसर और मिक्सर के बारे में समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे इक्वलाइज़र पर। सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको अपने वोकल चैनल पे एक इक्वलाइज़र खोल के दिखाता हूँ। सो इक्वलाइज़र को समझने से पहले जिन लोगों ने फ़िज़िक्स पढ़ी है उनको मालूम है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, एक फैक्ट है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आपका जो ह्यूमन ईयर है वो साउंड को सुन सकता है। तो हर्ट्स क्या होते हैं, जैसे हम वेट को तोलते हैं तो उसकी एक यूनिट है किलोग्राम, वैसे ही साउंड की फ्रिक्वेंसीज़ को मेजर करने की एक यूनिट है हर्ट्स। HZ से उसकी एब्रीवेशन होती है। सो 20 हर्ट्स सबसे लोएस्ट है, मीन्स की भारी से लेके तीखी। 20,000 इज़ द शार्पेस्ट फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है। तो एक साउंड के जो जब कोई साउंड स्पीकर से आती है तो उसकी तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। कि एक साउंड के अंदर, एक जब कोई गाना चलता है तो उसके अंदर एक पंच होता है, बेस होता है, जिसे हम पंजाबी में धमक बोलते हैं। वो रिजाइड करता है 20 से लेके 100 हर्ट्ज के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं लो एंड, साउंड का लो एंड। उसी तरीके से जब कोई गाना चलता है तो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम हेडफोन में सुने तो हमें ज़्यादा ध्यान से पता लगता है कि कुछ साउंड्स लेफ़्ट से आ रही होती है, कुछ राइट से, कुछ बैकग्राउंड में। कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो बिल्कुल आपके फेस के सामने है, जैसे एक सिंगर है या कोई स्पेशल गिटार है, जो आपको सारे मिक्स में से बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके सामने चल रही है वो चीज़।
एट योर फेस हम बोले तो वो जो है वो मिड रेंज में आता है, उसे हम बोलते हैं मिड रेंज। 100 से लेके लगभग 5 से 6 हज़ार हर्ट्स तक मिड रेंज होती है। और इसके ऊपर जब कोई सिंगर गाता है या कोई गिटार है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सीजल है, खनक है, या सिंगर की आवाज़ में एयर आती है जिसको हम बोलते हैं, हम सुन के लगता है कि बहुत सिल्कीनेस आ रही है आवाज़ में, एयर होती है, वो लगभग 7 हज़ार हर्ट्ज से 20 हज़ार हर्ट्ज के बीच में एयर रहती है। तो ये 3 डिवीजन्स हैं साउंड की, लो एंड, मिड रेंज और हाई एंड। लो एंड में आपका पंच है या आपका जो थंप है, मिड रेंज में आपकी जो फ्रिक्वेंसीज या साउंड्स है जिनको आप अप फ्रंट लेके आना चाहते हैं वो रहती हैं, और हाई एंड में आपकी सीजल, खनक, एयर रहती है। तो इन चीज़ों को जब हम एक इक्वलाइज़र में मतलब उनको चेंज करते हैं तो उससे हम साउंड के करैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि एक इक्वलाइज़र में जब कोई साउंड आती है तो ये उसकी फ्रिक्वेंसीज दिखाता है, ये 20 हर्ट्ज से लेके 20 हज़ार की रेंज में। सो हेयर वी गो। सो हम देख रहे हैं कि ये साउंड लो एंड दिखा रहा है, इसका मिड है, मिड रेंज, ये इसकी हाई रेंज। ये इक्वलाइज़र मैंने वोकल पर लगा रखा है तो ये मेरे वोकल का जो है रेंज दिखा रहा है। सो अब हम बात करेंगे कि इक्वलाइज़र किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए इन चीज़ों का आप, क्योंकि इनको शुरू में समझना आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन बहुत इजी है। बस आपको ये जानना है कि जिस तरीके से एक इंसान के पार्ट्स होते हैं, सिर, छाती, टांगे, उनका अपना अपना काम है, वही इक्वलाइज़र है कि गाने की थंप, गाने की मिड रेंज, गाने की सीजल, इन सब को एक इक्वलाइज़र में किस तरीके से हम देख रहे हैं वो दिखाता है। तो इक्वलाइज़र का काम क्या है, इक्वलाइज़र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए जब हम कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि उस, हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे किक या बेस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो भारी होती है, उसमें सब फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, मीन्स की थंप रहती है 20 से 100 हर्ट्ज के बीच में ज़्यादातर उसकी रेंज रहती है। फिर हम जब वोकल करते हैं तो हमारी वोकल ज़्यादातर मिड रेंज ही होती है या उसमें हाइज होते हैं थोड़े बहुत। उसी तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक करैक्टर होता है, और इक्वलाइज़र का काम है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से सेट करना, उनकी फ्रिक्वेंसीज को इस तरीके से कट करना या बूस्ट करना कि वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो आपस में पूरे मिक्स होकर चलें, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को इंटरफेयर ना करे। तो इक्वलाइज़र दो तरीके से यूज़ होता है, सब्सट्रैक्टिव EQ, EQ मीन्स इक्वलाइज़र, या एडिटिव EQ। सब्सट्रैक्टिव EQ मीन्स सब्सट्रैक्ट करना, मीन्स किसी चीज़ को काटना। सबसे पहले जब भी हम मिक्सिंग शुरू करते हैं तो जैसे मैंने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, मान लो मैंने वोकल रिकॉर्ड की, तो मेरे रूम में जितनी भी ये सरफेसेस हैं इनमें से साउंड टकरा के मेरे माइक में आ रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए है या मुझे बहुत कम चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे जो गले से आवाज़ आ रही है सीधी माइक में प्योर फॉर्म में वही रहे। उसके लिए हम कट करते हैं कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को जो हमें नहीं चाहिए, जो गाने को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्सट्रैक्टिव EQ। जब एक बार सब्सट्रैक्टिव हो गया, हमें जो नहीं चाहिए हमने काट दिया, तो बाकी जो हमें चाहिए उसको आगे लेके चलते हैं। तो जो हमने काट दिया उसके बाद जो हमें हमारे पास बचा, उसमें से हम स्वीट फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करते हैं जो गाने में अच्छी लग रही हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिव EQ। सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव होता है, उसके बाद एडिटिव होता है। अब हम सब्सट्रैक्टिव EQ करके दिखाता हूँ मैं आपको। EQ करने से पहले इक्वलाइज़र के कुछ कर्व्स होते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को कट करने के लिए बेसिक से, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता है बेल कर्व, मींस कि मैंने ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की, तो बेल कर्व का मतलब है कि अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये बूस्ट करता है, नीचे करूँगा तो कट करता है। तो जब हम इसको उठाते हैं तो ये एक बेल की शेप बनाता है, इसे हम बोलते हैं बेल कर्व। उसी तरह अगर मैं इसको बोलते हैं लो शेल्फ। शेल्फ का मतलब है कि ये जो शेल्फ है इसके जो इसके हाई में जो जगह है उसको नहीं छेड़ रहा है, सिर्फ लो को शेल्फ बना के उठा रहा है। मैं जहाँ तक इसको लगाऊं ये शेल्फ
जो है इसका फ़िल्टर है। शेल्फ जो है लो की है ये, और ये है हाई शेल्फ। मींस कि जैसे हम मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड में लो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड जाते रहते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसीज हो जाती हैं। सो ये हाई शेल्फ है। इसके बाद ये है हाई कट या लो पास, ये है लो कट या हाई पास। अब मैं आपको ये सारे समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं किसी साउंड की लो फ्रिक्वेंसी जैसे 20 से 100 होती है, तो मैं लो पास, ये देखिए हाई पास या लो कट। हाई पास का मतलब है कि जैसे मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो ये दिखा रहा है 105 हर्ट्स लिखा हुआ है। मींस कि 105 हर्ट्स के ऊपर ऊपर जो उससे हाई है उसको पास होने दूँ, जाने दूँ, उसको बोलते हैं हाई पास। या 105 से नीचे नीचे कट कर दूँ तो लो कट। एक ही नाम, एक ही मतलब है इसका, हाई पास या लो कट। उसी तरह अगर मैं ऊपर से लगाता हूँ तो ये है हाई कट या लो पास। मींस कि इससे नीचे नीचे वाले को पास होने दूँ, इससे हाई को कट कर दूँ, तो ये मतलब है। ये वाला जब कोई लेफ़्ट साइड से कट होता है तो उसको हम बोलते हैं लो कट। ये राइट से कट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाई कट। तो यहाँ भी ये शो हो रहा है, ये देखिए राइट पे कट कर रहा है तो ये हाई कट फिल्टर है। लेफ़्ट पे कट कर रहा है तो ये एक लो कट फिल्टर है। उसके बाद बेल कर्व, जैसे मैंने बताया बेल की शेप का होता है। सो अब हम इनको आप नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग में ये 4-5 बेसिक कर्व्स जो हैं आपको इक्वलाइज़र में यूज़ होते हैं। ये नीचे जो वाले हैं इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम शुरू करेंगे कि सब्सट्रैक्टिव ईक्यू कैसे करते हैं। तो गाने की अगर हम स्ट्रक्चर को समझे, जैसे मैंने कहा कि गाने में किक, बेस, आपकी गिटार, पियानो, वोकल, ये सब होता है। तो हर एक की अपनी करैक्टर है। जैसे किक और बेस की करैक्टर है, उनको थंप देनी है, उनको लो फ्रिक्वेंसीज में रहती हैं वो। सो वो 20 से 100 हर्ट्ज के बीच में किक और बेस रहती है। सो हम क्या करेंगे कि जो हमारी जितनी भी साउंड्स हैं, वोकल है, गिटार है, जितनी भी है, हम उनको लो कट करेंगे ताकि बेस और किक के लिए जगह बन सके। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बेस और किक के साथ इंटरफेयर ना करें। सो किसी भी चीज़ को सब्सट्रैक्टिव ईक्यू अप्लाई करने का क्या तरीका है। सब्सट्रैक्टिव ईक्यू हर एक पे अप्लाई होता है। मीन्स कि अकेला वोकल पे नहीं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है अपार्ट फ्रॉम मीन्स कि लो कट जो है वो बेस और किक पे ज़्यादा नहीं करते हम। बाकी लगभग हर इंस्ट्रूमेंट पे, वोकल पे हम थोड़ा बहुत लो कट करते हैं। सो लो कट करने का या सब्सट्रैक्टिव ईक्यू करने का क्या तरीका है। मैंने जिस चीज़ पे लो कट लगाना है, अगर मैंने वोकल पे लगाना है तो ये मेरा वोकल का चैनल है, ये वाला। तो इस पे मैंने इक्वलाइज़र ओपन किया। मैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए, जब भी सब्सट्रैक्ट करना हो तो उसको सोलो कर दें चैनल को, और एक लूप लगा के उसको प्ले करें। लेकर याद तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये देखिए 20 से 100 हर्ट्ज के बीच में ये फ्रिक्वेंसीज हैं। रातें ये फ्रिक्वेंसीज मुझे मेरी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे किक और बेस को कटी इंटरफेयर मुझसे करेंगे। तो अब मैं इसको कट बातें करना शुरू करूँगा। तेरी करती है। अभी देखिए जब मैंने कुछ ज़्यादा कट कर दिया तो आवाज़ जो है वो स्लिम हो गई, पतली हो गई। तो इसको कट करने का तरीका क्या है कि हम वहाँ तक कट करते हैं जहाँ तक साउंड का करैक्टर चेंज ना हो। जहाँ हमें लगा कि करैक्टर चेंज होने लग गया साउंड का, तो हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। ये एक तरीका है भी। जब करैक्टर चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि वहाँ तक की फ्रिक्वेंसी में काट भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही करैक्टर चेंज हो रहा है, मीन्स कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसी काट रहा हूँ जो मुझे नहीं काटनी चाहिए। सो लो कट करने का तरीका है कि उसको सोलो करके सुने और करैक्टर चेंज होने से पहले तक की फ्रिक्वेंसीज को काट दीजिए। चांदनी भूले ना मुझसे लेकर। तो यहाँ तक मुझे ये सही लग रहा है। अभी 80 हर्ट्स के आसपास ये करैक्टर को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीका है लो कट करने का। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिव ईक्यू कैसे करते हैं। ये सब्सट्रैक्टिव ईक्यू है। हम सिर्फ लो कट ही नहीं करते हैं, बीच की फ्रिक्वेंसीज को भी बूस्ट या कट करते हैं। तो मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। सो मान लीजिए मैंने लो कट कर दिया, तो मैंने लो एंड काट दिया। अब मैं मिड रेंज में आऊँगा। तो मिड रेंज में मैंने कहीं भी सिलेक्ट करके अब मैं
ये क्यू का मतलब है कि मेरा जो बेल कर्व है जितना मैं बढ़ाऊंगा उतना पतला होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो मुझे इसकी फ्रिक्वेंसी को पूरा ऊपर तक लेके प्ले करना है। करे याद तेरी। अभी ये देखिए यहाँ पे नेज़ल सी साउंड आ रही है। सो सब्सट्रैक्टिव EQ जैसे मैंने बताया, जो मुझे नहीं चाहिए मुझे काट देना है। सो मैंने लो एंड काट दिया। अब मुझे जो नेज़ल साउंड्स हैं, हार्श जो साउंड्स हैं वो काटनी है। तो यहाँ पे अराउंड 446 हर्ट्स पे नेज़ल साउंड आ रही है। तो मैंने क्या किया, बूस्ट करके जब मैंने इसको स्वीप किया, इस तरीके से मैं इसको लेफ़्ट राइट स्वीप करके ढूंढ सकता हूँ कि कहाँ मुझे ख़राबी लग रही है। सो 446 पे मैंने जब स्वीप करके देखा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, अब इसको मैं इसका गेन डाउन कर दूंगा। रातें मेरी कटी। सो कट कर दिया मैंने इस फ्रीक्वेंसी को, मीन्स कि अब मेरी जो नेज़ल वॉइस आ रही है वो कट हो गई। तो इस तरीके से मैंने एक फ्रीक्वेंसी मिड रेंज में कट कर दी। इस तरीके से हम 2-3 फ्रीक्वेंसीज़ को कट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ढूंढने का यही तरीका है, सेलेक्ट करके उसको उसका गेन बढ़ा दीजिए, उसका क्यू थोड़ा सेट करके मीडियम सा बेल कर्व हो और उसको स्वीप करें। मुझसे बातें तेरी। यहाँ देखिए कितना हार्श साउंड आ रही है, तो मैं इसको भी कट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम साउंड में से अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को कट कर सकते हैं। यह है सब्सट्रैक्टिव EQ। अब आगे करेंगे एडिटिव EQ। सो एडिटिव EQ या बूस्ट करने वाला EQ, जब हमने अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज काट दी तो सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव हो गया। उसके बाद मैं उस साउंड को जब सब्सट्रैक्ट होगी उसमें से, तो उसको मैं कंप्रेसर में भेज रहा हूँ। सो सबसे पहले मैंने EQ लगा के उसको एक कंप्रेसर में भेजा। अब कंप्रेसर पे हम बाद में आएंगे, कंप्रेसर को मैं स्किप कर देता हूँ। तो कंप्रेसर के बाद अब मुझे साउंड को बूस्ट करना है, साउंड की जो स्वीट स्पॉट्स हैं, जो अच्छी अच्छी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको बढ़ाना है। तो मैंने जो है एक T-Rex का विंटेज EQ यूज़ किया है। हार्डवेयर एमुलेशन करता है ये, लेकिन ये मैं आपको जो सॉफ्टवेयर के अंदर वाला EQ है उसमें करके दिखाता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आपको यही प्लगइन चाहिए, ये सिर्फ अपनी अपनी एक चॉइस है भी, आप कौन सा यूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर वाले इक्वलाइज़र पे दिखाता हूँ करके कि कैसे साउंड को चेंज कर सकते हैं। सो फिर से अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब आपने सब्सट्रैक्टिव EQ कर लिया तो अब आपको जब एडिटिव करना है तो आप सोलो को हटा दीजिए, क्योंकि सोलो आपको आपको जब अपने गाने के अंदर किसी चीज़ को बिठाना है तो बूस्टिंग फ्रिक्वेंसीज गाने के साथ साथ होनी चाहिए, मीन्स कि एवरी इंस्ट्रूमेंट के बीच में मिक्स होके। सो इसलिए सोलो हटा के अब मैं पूरे गाने के बीच में उसको बिठाने की कोशिश करूँगा। सो सब्सट्रैक्टिव करने के लिए आप सोलो कर सकते हैं, एडिटिव के लिए आप सोलो नहीं करें। सो अब मैं आपको एडिटिव EQ लगा के इसकी स्वीट फ्रिक्वेंसीज बढ़ा के दिखाता हूँ। उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि 20 से 100 हर्ट्स के बीच में थंप और बेस होता है, 100 से लगभग 5-6 हज़ार के बीच में मिड रेंज होती है और 6 हज़ार से ऊपर एयर या सीजल होता है। उसी तरह मिड रेंज जो 100 से 5 हज़ार हर्ट्स है उसके बीच में भी उसके 2-3 सब कैटेगरीज की हुई हैं। मैं आपको एक चीट शीट बता रहा हूँ कि एक इक्वलाइज़र पे शॉर्टकट्स हैं, एक टिप्स हैं कि इतने बड़े इक्वलाइज़र पे 20 से लेके 20,000 हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी ढूंढना आसान बात नहीं है। सो एक शॉर्टकट है जो आपको फटाफट बताएगा भी आपको कहाँ तक क्या क्या करना है। जब भी कोई साउंड सुनते हैं आप, तो अगर आपको वो साउंड बहुत ज़्यादा बेसी या बहुत ज़्यादा उसमें हम्प सी आ रही है तो आप 20 से 100 हर्ट्स के बीच में कट कर दीजिए, तो आपकी वो जो बेसीनेस है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको आपकी साउंड में बेसीनेस चाहिए तो उसको आप बढ़ा दीजिए, उस पर आप लो शेल्फ लगा के उसको ऊपर कर दीजिए। उसी तरह अगर आपकी आवाज़ वार्म है, बहुत ज़्यादा आपको वार्म आ रही है वो, और आपको थोड़ी सी गाने में मडीनेस लेके आ रही है, सो 100 से 300 हर्ट्स के, इसको आप नोट कर लीजिए, 100 से 300 हर्ट्स के बीच में वार्मनेस रहती है। 20 से 100 के बीच में बेस या मोटापन रहता है, थंप रहती है। 100 से 300 के बीच में वार्मनेस रहती है। अगर वार्मनेस बहुत ज़्यादा है तो 100 से 300 के बीच में कट कर दीजिए ढूंढ के। अगर आपको वार्मनेस चाहिए, कम वार्म लग रही है आवाज़, तो 100 से 300 के बीच में बूस्ट कर दीजिए।
उसी तरीके से अगर कोई चीज़ बहुत बॉक्सी लग रही है आपको, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह के ऊपर हाथ रख के बोला है उसने, सो वो लगभग 600 से 1000 के बीच में जो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं वो होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ी बहुत बॉक्सी या वॉबली साउंड है तो आप 600 से 1000 के बीच में कट कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत हार्श आपके कानों को खा रही है तो वो 1000 से लगभग 3000 हर्ट्स के बीच की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो थोड़ी सी हार्श होती हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ को साउंड है वो कम अप फ्रंट लग रही है तो आप 1000 से 3000 के बीच में बूस्ट करें। अगर आपको बहुत हार्श लग रही है, खा रही है आपको आपके कानों को, तो आप 1000 से 3000 के बीच में कट करें। उसी तरीके से कोई चीज़ में प्रेजेंस लानी है, अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, कोई चीज़ को आगे लेके आना है अप फ्रंट, कि या वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से अलग से अप फ्रंट सुने, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रेजेंस। तो प्रेजेंस जो है वो लगभग 4000 से 6000 हर्ट्स के बीच में रहती है प्रेजेंस के लिए। अगर आपको प्रेजेंस चाहिए तो उसके बीच में आप 4000 से 7000 के बीच में बूस्ट कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको बैकग्राउंड में लेके जाना है तो उसी रेंज में कट कर दीजिए। उसी तरह अगर आपको किसी चीज़ में सीजल या एयर लेके आनी है तो 10,000 हर्ट्स के ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनमें एयर रहती है। अगर आप उसको बूस्ट करेंगे हाई शेल्फ लगाकर तो उसमें एयर आएगी, सिल्कीनेस, सीजल आएगा। अगर कोई चीज़ बहुत सीजली लग रही है आपको, उस वो आपके कानों को खा रही है या बहुत हार्श हो गई है, सीजलनेस या उसकी एयर ज़्यादा होगी, तो आप 10,000 से के ऊपर की फ्रिक्वेंसीज़ को अगर आप कट कर दो तो इस तरीके से आप जो है साउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये काम होता है एक इक्वलाइज़र का। जब हमने सब्सट्रैक्टिव कर दिया, अब मुझे मान लीजिए मेरी वोकल है तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वोकल, जैसे कि हम जानते हैं कि वोकल जो है प्रेजेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी अप फ्रंट होनी चाहिए। तो अब मैं अपनी वोकल की प्रेजेंस फ्रीक्वेंसीज बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। लेकर याद तेरी रात मेरी कटी, मुझसे बात तेरी। सो अराउंड 6.3 हर्ट्स के ऊपर, किलो हर्ट्स के ऊपर, 6300 हर्ट्स के अराउंड जो है मुझे मेरी वॉइस में प्रेजेंस लगी। देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक शॉर्टकट्स हैं। मींस कि अगर मुझे प्रेजेंस बढ़ानी है तो मैं 4 से 6000 के बीच में फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करके ढूंढूंगा कि कहाँ तक स्वीट स्पॉट बैठता है। हर एक का अपना अपना होता है। तो इस तरीके से मैंने प्रेजेंस बढ़ा दी। अब मैं अगर इसमें एयर डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एयर इसकी बढ़ाऊँगा। तो उसको बढ़ाने का क्या तरीका है, 10,000 हर्ट्स के ऊपर मैं इसको हाई शेल्फ लगाऊंगा। करती है चांदनी भूले ना मुझसे। सो ये देखिए, आप सुन सकते हैं कि इसमें एयर आ गई है। हो सकता है आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा हो कि क्या आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज़ को पहचानना या ढूंढना थोड़ा सा बहुत ही उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। तो ये आपको करने से एक्सपीरियंस होगा तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये है एडिटिव EQ। तो हमने आज सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव EQ का इस्तेमाल किया, और आगे मैं आपको फर्दर बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक गाना मिक्स कैसे करते हैं उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से हम शेप कर सकते हैं साउंड को। सो सब्सट्रैक्टिव एडिटिव EQ आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर का काम, और उसके बाद फिर मैं आपको मिक्सर का इस्तेमाल करना बताऊंगा। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पे मैं आपको मिक्सिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा। और टिल देन म्यूज़िक सुनिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम। आई एम आदित्य एंड आई एम अ सिंगर एंड अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। और लास्ट 2 वीडियोस मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर डाली थी, और आज मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ मिक्सिंग के ऊपर। जो पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं वो पिछली वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए, मैं ऊपर लिंक डाल दूँगा। और आज पहली वीडियो हम करेंगे मिक्सिंग के ऊपर। सो मिक्सिंग शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि जो मिक्सिंग मास्टरिंग पार्ट है गाना बनाने का, वो ऑडियो इंजीनियरिंग या साउंड इंजीनियरिंग के अंडर आता है, और उसकी बाकायदा एक डिग्री होती है जिसमें
फिज़िक्स के जो साउंड्स रिलेटेड लॉज हैं वो सारे समझाए जाते हैं उनको। लेकिन अगर हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझ ले तो बिना डिग्री के भी आप बहुत अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली साइंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको डिग्री करना ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक मिक्सिंग कंसोल है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक इस तरीके का मिक्सिंग कंसोल होता है जहाँ जिस पे, जैसे मैंने एक गाना बनाया था यूट्यूब पे जो मैंने डाला था कुछ वीक पहले, ये उस गाने के ट्रैक्स हैं। जो भी गिटार पियानो इसमें प्ले हो रखे हैं वो ये सारे ट्रैक्स इसमें हैं। और एक मिक्सर जो है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर पे F3 दबाते हैं तो मिक्सर ओपन होता है, F3 दबाने से बंद होता है। सो ये क्या कर रहा है, जैसे पहला ट्रैक है गिटार। सो ये पहले ट्रैक पे गिटार, मिक्सर पे पहले ट्रैक पे गिटार का चैनल है। चैनल मीन्स ये जो सिग्नल है गिटार का वो इसमें आ रहा है। उसी तरीके से दूसरा है पियानो, वो ये दूसरे चैनल में आ रहा है। इस तरीके से हर एक नंबर का जो ट्रैक है वो एक उसके रिस्पेक्टिव नंबर पे उस चैनल में आ रहा है। और ये सारे ट्रैक्स की साउंड इकट्ठी होकर जा रही है इसमें। इसे हम बोलते हैं मास्टर फेडर या मेन चैनल। ये क्या करता है कि आपके जो जितने भी सारे ट्रैक्स हैं उसकी सारी साउंड इकट्ठी होकर इसमें आती है। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये पूरे साउंड की वॉल्यूम को अप या डाउन करेगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी ट्रैक के उस फेडर को चेंज करते हैं तो ये सिर्फ उसी ट्रैक के फेडर की वॉल्यूम को चेंज करता है। तो ये एक चैनल स्ट्रिप कहते हम इसे एक चैनल स्ट्रिप बोलते हैं। और इसके कुछ पार्ट्स हैं, इंसर्ट्स, सेंड्स, ये इसका वॉल्यूम फेडर है, ये इसका पैनर है लेफ़्ट या राइट। तो मैं आपको ये सारा डिटेल में समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है, इंसर्ट्स क्या होते हैं, सेंड्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज समझाऊंगा इक्वलाइज़र और कंप्रेसर क्या होते हैं, क्योंकि इक्वलाइज़र और कंप्रेसर जो हैं वो बैकबोन है एक गाने की। मिक्सर को समझना थोड़ा सा अभी टफ होगा आपके लिए। सबसे पहले हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। जब एक स्पीकर से साउंड आती है तो उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बाद हम मिक्सर पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्रेसर और मिक्सर के बारे में समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे इक्वलाइज़र पर। सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको अपने वोकल चैनल पे एक इक्वलाइज़र खोल के दिखाता हूँ। सो इक्वलाइज़र को समझने से पहले जिन लोगों ने फ़िज़िक्स पढ़ी है उनको मालूम है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, एक फैक्ट है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आपका जो ह्यूमन ईयर है वो साउंड को सुन सकता है। तो हर्ट्स क्या होते हैं, जैसे हम वेट को तोलते हैं तो उसकी एक यूनिट है किलोग्राम, वैसे ही साउंड की फ्रिक्वेंसीज़ को मेजर करने की एक यूनिट है हर्ट्स, HZ से उसकी एब्रीवेशन होती है। सो 20 हर्ट्स सबसे लोएस्ट है, मीन्स कि भारी से लेके तीखी। 20,000 इज़ द शार्पेस्ट फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है। तो एक साउंड के जो जब कोई साउंड स्पीकर से आती है तो उसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। कि एक साउंड के अंदर, एक जब कोई गाना चलता है तो उसके अंदर एक पंच होता है, बेस होता है, जिसे हम पंजाबी में धमक बोलते हैं। वो रिजाइड करता है 20 से लेके 100 हर्ट्ज के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं लो एंड, साउंड का लो एंड। उसी तरीके से जब कोई गाना चलता है तो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम हेडफोन में सुने तो हमें ज़्यादा ध्यान से पता लगता है कि कुछ साउंड्स लेफ़्ट से आ रही होती है, कुछ राइट से, कुछ बैकग्राउंड में। कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो बिल्कुल आपके फेस के सामने है, जैसे एक सिंगर है या कोई स्पेशल गिटार है, जो आपको सारे मिक्स में से बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके सामने चल रही है वो चीज़, एट योर फेस हम बोले तो। वो जो है वो मिड रेंज में आता है, उसे हम बोलते हैं मिड रेंज। 100 से लेके लगभग 5 से 6 हज़ार हर्ट्ज तक मिड रेंज होती है। और इसके ऊपर जब कोई सिंगर गाता है या कोई गिटार है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सीजल है, खनक है, या सिंगर की आवाज़ में एयर आती है, जिसको हम बोलते हैं, हम सुन के लगता है कि बहुत सिल्कीनेस आ रही है आवाज़ में, एयर होती है, वो लगभग 7 हज़ार हर्ट्ज से 20 हज़ार हर्ट्ज के बीच में एयर रहती है।
तो ये 3 डिवीजन्स हैं साउंड की, लो एंड, मिड रेंज और हाई एंड। लो एंड में आपका पंच है या आपका जो थंप है, मिड रेंज में आपकी जो फ्रिक्वेंसीज या साउंड्स हैं जिनको आप अप फ्रंट लेके आना चाहते हैं वो रहती हैं, और हाई एंड में आपकी सीजल, खनक, एयर रहती है। तो इन चीज़ों को जब हम एक इक्वलाइज़र में मतलब उनको चेंज करते हैं तो उससे हम साउंड के करैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि एक इक्वलाइज़र में जब कोई साउंड आती है तो ये उसकी फ्रिक्वेंसीज दिखाता है। ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 की रेंज में। सो हियर वी गो। सो हम देख रहे हैं कि ये साउंड लो एंड दिखा रहा है, इसका मिड है, मिड रेंज, ये इसकी हाई रेंज। ये इक्वलाइज़र मैंने वोकल पर लगा रखा है तो ये मेरे वोकल का जो है रेंज दिखा रहा है। सो अब हम बात करेंगे कि इक्वलाइज़र किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए इन चीज़ों का आप, क्योंकि इनको शुरू में समझना आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन बहुत इजी है। बस आपको ये जानना है कि जिस तरीके से एक इंसान के पार्ट्स होते हैं, सिर, छाती, टांगे, उनका अपना अपना काम है, वही इक्वलाइज़र है कि गाने की थंप, गाने की मिड रेंज, गाने की सीजल, इन सब को एक इक्वलाइज़र में किस तरीके से हम देख रहे हैं वो दिखाता है। तो इक्वलाइज़र का काम क्या है, इक्वलाइज़र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए जब हम कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि उस, हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे किक या बेस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो भारी होती है, उसमें सब फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, मीन्स की थंप रहती है 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में ज़्यादातर उसकी रेंज रहती है। फिर हम जब वोकल करते हैं तो हमारी वोकल ज़्यादातर मिड रेंज ही होती है या उसमें हाइज होते हैं थोड़े बहुत। उसी तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक करैक्टर होता है, और इक्वलाइज़र का काम है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से सेट करना, उनकी फ्रिक्वेंसीज को इस तरीके से कट करना या बूस्ट करना कि वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो आपस में पूरे मिक्स होकर चलें, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को इंटरफेयर ना करे। तो इक्वलाइज़र दो तरीके से यूज़ होता है, सब्सट्रैक्टिव EQ, EQ मीन्स इक्वलाइज़र, या एडिटिव EQ। सब्सट्रैक्टिव EQ मीन्स सब्सट्रैक्ट करना, मीन्स किसी चीज़ को काटना। सबसे पहले जब भी हम मिक्सिंग शुरू करते हैं तो जैसे मैंने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, मान लो मैंने वोकल रिकॉर्ड की, तो मेरे रूम में जितनी भी ये सरफेसेस हैं इनमें से साउंड टकरा के मेरे माइक में आ रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए या मुझे बहुत कम चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे जो गले से आवाज़ आ रही है सीधी माइक में प्योर फॉर्म में वही रहे। उसके लिए हम कट करते हैं कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को जो हमें नहीं चाहिए, जो गाने को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्सट्रैक्टिव EQ। जब एक बार सब्सट्रैक्टिव हो गया, हमें जो नहीं चाहिए हमने काट दिया, तो बाकी जो हमें चाहिए उसको आगे लेके चलते हैं। तो जो हमने काट दिया उसके बाद जो हमें हमारे पास बचा, उसमें से हम स्वीट फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करते हैं जो गाने में अच्छी लग रही हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिव EQ। सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव होता है, उसके बाद एडिटिव होता है। अब हम सब्सट्रैक्टिव EQ करके दिखाता हूँ मैं आपको। EQ करने से पहले इक्वलाइज़र के कुछ कर्व्स होते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को कट करने के लिए बेसिक से, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता है बेल कर्व, मींस कि मैंने ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की, तो बेल कर्व का मतलब है कि अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये बूस्ट करता है, नीचे करूँगा तो कट करता है। तो जब हम इसको उठाते हैं तो ये एक बेल की शेप बनाता है, इसे हम बोलते हैं बेल कर्व। उसी तरह अगर मैं इसको बोलते हैं लो शेल्फ। शेल्फ का मतलब है कि ये जो शेल्फ है इसके जो इसके हाई में जो जगह है उसको नहीं छेड़ रहा है, सिर्फ लो को शेल्फ बना के उठा रहा है। मैं जहाँ तक इसको लगाऊं ये शेल्फ जो है इसका फ़िल्टर है। शेल्फ जो है लो की है ये, और ये है हाई शेल्फ। मींस कि जैसे मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड में लो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड जाते रहते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसीज हो जाती हैं। ये हाई शेल्फ है। इसके बाद ये है हाई कट या लो पास, ये है लो कट या हाई पास। अब मैं आपको ये सारे समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं किसी साउंड की
लो फ्रिक्वेंसी जैसे 20 से 100 होती है, तो मैं लो पास, ये देखिए हाई पास या लो कट। हाई पास का मतलब है कि जैसे मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो ये दिखा रहा है 105 हर्ट्स लिखा हुआ है। मीन्स कि 105 हर्ट्स के ऊपर ऊपर जो उससे हाई है उसको पास होने दूँ, जाने दूँ, उसको बोलते हैं हाई पास। या 105 से नीचे नीचे कट कर दूँ तो लो कट। एक ही नाम, एक ही मतलब है इसका, हाई पास या लो कट। उसी तरह अगर मैं ऊपर से लगाता हूँ तो ये है हाई कट या लो पास। मीन्स कि इससे नीचे नीचे वाले को पास होने दूँ, इससे हाई को कट कर दूँ, तो ये मतलब है। ये वाला जब कोई लेफ़्ट साइड से कट होता है तो उसको हम बोलते हैं लो कट, ये राइट से कट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाई कट। तो यहाँ भी ये शो हो रहा है, ये देखिए राइट पे कट कर रहा है तो ये हाई कट फिल्टर है, लेफ़्ट पे कट कर रहा है तो ये एक लो कट फिल्टर है। उसके बाद बेल कर्व, जैसे मैंने बताया बेल की शेप का होता है। सो अब हम इनको आप नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग में ये 4-5 बेसिक कर्व्स जो हैं आपको इक्वलाइज़र में यूज़ होते हैं। ये नीचे जो वाले हैं इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम शुरू करेंगे कि सब्सट्रैक्टिव EQ कैसे करते हैं। तो गाने की अगर हम स्ट्रक्चर को समझे, जैसे मैंने कहा कि गाने में किक, बेस, आपकी गिटार, पियानो, वोकल, ये सब होता है। तो हर एक की अपनी करैक्टर है। जैसे किक और बेस की करैक्टर है, उनको थंप देनी है, उनको लो फ्रिक्वेंसीज में रहती हैं वो। सो वो 20 से 100 हर्ट्ज के बीच में किक और बेस रहती है। सो हम क्या करेंगे कि जो हमारी जितनी भी साउंड्स हैं, वोकल है, गिटार है, जितनी भी हैं, हम उनको लो कट करेंगे ताकि बेस और किक के लिए जगह बन सके। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बेस और किक के साथ इंटरफेयर ना करें। सो किसी भी चीज़ को सब्सट्रैक्टिव EQ अप्लाई करने का क्या तरीका है। सब्सट्रैक्टिव EQ हर एक पे अप्लाई होता है। मीन्स कि अकेला वोकल पे नहीं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है अपार्ट फ्रॉम मीन्स कि लो कट जो है वो बेस और किक पे ज़्यादा नहीं करते हम। बाकी लगभग हर इंस्ट्रूमेंट पे, वोकल पे हम थोड़ा बहुत लो कट करते हैं। सो लो कट करने का या सब्सट्रैक्टिव EQ करने का क्या तरीका है। मैंने जिस चीज़ पे लो कट लगाना है, अगर मैंने वोकल पे लगाना है तो ये मेरा वोकल का चैनल है, ये वाला। तो इस पे मैंने इक्वलाइज़र ओपन किया। मैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए, जब भी सब्सट्रैक्ट करना हो तो उसको सोलो कर दें चैनल को, और एक लूप लगा के उसको प्ले करें। लेकर तो ये यादें यहाँ पे दिखा रहा है। तेरी अब ये देखिए 20 से 100 हर्ट्ज के बीच में ये फ्रिक्वेंसीज हैं। रातें ये फ्रिक्वेंसीज मुझे मेरी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे किक और बेस कटी को इंटरफेयर मुझसे करेंगी। तो अब मैं इसको कट बातें करना शुरू करूँगा। तेरी करती है। अभी देखिए जब मैंने कुछ ज़्यादा कट कर दिया तो आवाज़ जो है वो स्लिम हो गई, पतली हो गई। तो इसको कट करने का तरीका क्या है कि हम वहाँ तक कट करते हैं जहाँ तक साउंड का करैक्टर चेंज ना हो। जहाँ हमें लगा कि करैक्टर चेंज होने लग गया साउंड का, तो हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। ये एक तरीका है भी। जब करैक्टर चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि वहाँ तक की फ्रिक्वेंसी में काट भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही करैक्टर चेंज हो रहा है मीन्स कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसी काट रहा हूँ जो मुझे नहीं काटनी चाहिए। सो लो कट करने का तरीका है कि उसको सोलो करके सुने और करैक्टर चेंज होने से पहले तक की फ्रिक्वेंसीज को काट दीजिए। चांदनी भूले ना मुझसे लेकर। तो यहाँ तक मुझे ये सही लग रहा है भी 80 हर्ट्स के आसपास ये करैक्टर को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीका है लो कट करने का। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिव EQ कैसे करते हैं। ये सब्सट्रैक्टिव EQ है। हम सिर्फ लो कट ही नहीं करते हैं, बीच की फ्रिक्वेंसीज को भी बूस्ट या कट करते हैं। तो मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। सो मान लीजिए मैंने लो कट कर दिया, तो मैंने लो एंड काट दिया। अब मैं मिड रेंज में आऊँगा, तो मिड रेंज में मैंने कहीं भी सिलेक्ट करके, अब मैं, ये क्यू का मतलब है कि मेरा जो बेल कर्व है जितना मैं बढ़ाऊँगा उतना पतला होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो मुझे इसको, इसकी फ्रिक्वेंसी को पूरा ऊपर तक लेके प्ले करना है। याद तेरी अभी ये देखिए यहाँ पे नेज़ल सी साउंड आ रही है। सो सब्सट्रैक्टिव EQ जैसे मैंने बताया, जो मुझे नहीं चाहिए मुझे काट देना है। सो मैंने लो एंड काट दिया। अब मुझे जो नेज़ल साउंड्स हैं, हार्श जो साउंड्स हैं वो काटनी है। तो यहाँ पे अराउंड 446 हर्ट्स पे नेज़ल साउंड आ रही है। तो मैंने क्या किया, बूस्ट करके जब मैंने इसको स्वीप किया, इस तरीके से मैं इसको
लेफ़्ट राइट स्वीप करके ढूंढ सकता हूँ कि कहाँ मुझे ख़राबी लग रही है। सो 446 पे मैंने जब स्वीप करके देखा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या किया, अब इसको मैं इसका गेन डाउन कर दूंगा। रातें मेरी कटी। सो कट कर दिया मैंने इस फ्रिक्वेंसी को, मीन्स कि अब मेरी जो नेज़ल वॉइस आ रही है वो कट हो गई। तो इस तरीके से मैंने एक फ्रिक्वेंसी मिड रेंज में कट कर दी। इस तरीके से हम 2-3 फ्रिक्वेंसीज़ को कट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी ढूंढने का यही तरीका है, सेलेक्ट करके उसको उसका गेन बढ़ा दीजिए, उसका क्यू थोड़ा सेट करके मीडियम सा बेल का वो हो, और उसको स्वीप करें। मुझसे बातें तेरी। यहाँ देखिए कितना हार्श साउंड आ रही है, तो मैं इसको भी कट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम साउंड में से अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को कट कर सकते हैं। यह है सब्सट्रैक्टिव ईक्यू। अब आगे करेंगे एडिटिव ईक्यू। सो एडिटिव ईक्यू या बूस्ट करने वाला ईक्यू, जब हमने अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज काट दी तो सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव हो गया। उसके बाद मैं उस साउंड को जब सब्सट्रैक्ट होगी उसमें से, तो उसको मैं एक कंप्रेसर में भेज रहा हूँ। सो सबसे पहले मैंने EQ लगा के उसको एक कंप्रेसर में भेजा। अब कंप्रेसर पे हम बाद में आएंगे, कंप्रेसर को मैं स्किप कर देता हूँ। तो कंप्रेसर के बाद अब मुझे साउंड को बूस्ट करना है, साउंड की जो स्वीट स्पॉट्स हैं, जो अच्छी अच्छी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको बढ़ाना है। तो मैंने जो है एक T-Rex का विंटेज EQ यूज़ किया है। हार्डवेयर एमुलेशन करता है ये, लेकिन ये मैं आपको जो सॉफ्टवेयर के अंदर वाला EQ है उसमें करके दिखाता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आपको यही प्लगइन चाहिए, ये सिर्फ अपनी अपनी एक चॉइस है भी, आप कौन सा यूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर वाले इक्वलाइज़र पे दिखाता हूँ करके कि कैसे साउंड को चेंज कर सकते हैं। सो फिर से अच्छा, अभी एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आपने सब्सट्रैक्टिव EQ कर लिया तो अब आपको जब एडिटिव करना है तो आप सोलो को हटा दीजिए, क्योंकि सोलो आपको आपको जब अपने गाने के अंदर किसी चीज़ को बिठाना है तो बूस्टिंग फ्रिक्वेंसीज गाने के साथ साथ होनी चाहिए, मीन्स कि एवरी इंस्ट्रूमेंट के बीच में मिक्स होके। सो इसलिए सोलो हटा के अब मैं पूरे गाने के बीच में उसको बिठाने की कोशिश करूँगा। सो सब्सट्रैक्टिव करने के लिए आप सोलो कर सकते हैं, एडिटिव के लिए आप सोलो नहीं करें। सो अब मैं आपको एडिटिव EQ लगा के इसकी स्वीट फ्रिक्वेंसीज बढ़ा के दिखाता हूँ। उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में थंप और बेस होता है, 100 से लगभग 5-6 हज़ार के बीच में मिड रेंज होती है, और 6,000 से ऊपर एयर या सीजल होता है। उसी तरह मिड रेंज जो 100 से 5,000 हर्ट्ज़ है, उसके बीच में भी उसके 2-3 सब कैटेगरीज की हुई हैं। मैं आपको एक चीट शीट बता रहा हूँ कि एक इक्वलाइज़र पे शॉर्टकट्स हैं, एक टिप्स हैं कि इतने बड़े इक्वलाइज़र पे 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसीज ढूंढना आसान बात नहीं है। सो एक शॉर्टकट है जो आपको फटाफट बताएगा भी आपको कहाँ तक क्या क्या करना है। जब भी कोई साउंड सुनते हैं आप, तो अगर आपको वो साउंड बहुत ज़्यादा बेसी या बहुत ज़्यादा उसमें हम्प सी आ रही है, तो आप 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में कट कर दीजिए, तो आपकी वो जो बेसीनेस है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको आपकी साउंड में बेसीनेस चाहिए तो उसको आप बढ़ा दीजिए, उस पर आप लो शेल्फ लगा के उसको ऊपर कर दीजिए। उसी तरह अगर आपकी आवाज़ वार्म है, बहुत ज़्यादा आपको वार्म आ रही है वो, और आपको थोड़ी सी गाने में मडीनेस लेके आ रही है, सो 100 से 300 हर्ट्ज़ के, इसको आप नोट कर लीजिए, 100 से 300 हर्ट्ज़ के बीच में वार्मनेस रहती है, 20 से 100 के बीच में बेस या मोटापन रहता है, थंप रहती है, 100 से 300 के बीच में वार्मनेस रहती है। अगर वार्मनेस बहुत ज़्यादा है तो 100 से 300 के बीच में कट कर दीजिए ढूंढ के। अगर आपको वार्मनेस चाहिए, कम वार्म लग रही है आवाज़, तो 100 से 300 के बीच में बूस्ट कर दीजिए। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ बहुत बॉक्सी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के ऊपर हाथ रख के बोला है उसने, सो वो लगभग 600 से 1,000 के बीच में जो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं वो होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ी बहुत बॉक्सी या वॉबली साउंड है, तो आप 600 से 1,000 के बीच में कट कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत हार्श आपके कानों को खा रही है, तो वो 1,000 से लगभग 3,000 हर्ट्ज़ के बीच की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो थोड़ी सी हार्श होती हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कोई साउंड है वो कम
अप फ्रंट लग रही है तो आप 1000 से 3000 के बीच में बूस्ट करें। अगर आपको बहुत हार्श लग रही है, खा रही है आपको आपके कानों को, तो आप 1000 से 3000 के बीच में कट करें। उसी तरीके से कोई चीज़ में प्रेजेंस लानी है, अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, कोई चीज़ को आगे लेके आना है अप फ्रंट, कि आप वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से अलग से अप फ्रंट सुने, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रेजेंस। तो प्रेजेंस जो है वो लगभग 4000 से 6000 हर्ट्स के बीच में रहती है प्रेजेंस के लिए। अगर आपको प्रेजेंस चाहिए तो उसके बीच में आप 4000 से 7000 के बीच में बूस्ट कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको बैकग्राउंड में लेके जाना है तो उसी रेंज में कट कर दीजिए। उसी तरह अगर आपको किसी चीज़ में सीजल या एयर लेके आनी है तो 10,000 हर्ट्स के ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनमें एयर रहती है। अगर आप उसको बूस्ट करेंगे हाई शेल्फ लगाकर तो उसमें एयर आएगी, सिल्कीनेस, सीजल आएगा। अगर कोई चीज़ बहुत सीजली लग रही है आपको, उस वो आपके कानों को खा रही है या बहुत हार्श हो गई है, सीजलनेस या उसकी एयर ज़्यादा होगी, तो आप 10,000 से के ऊपर की फ्रिक्वेंसीज़ को अगर आप कट कर दो तो इस तरीके से आप जो है साउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये काम होता है इक्वलाइज़र का। जब हमने सब्सट्रैक्टिव कर दिया, अब मुझे मान लीजिए मेरी वोकल है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वोकल, जैसे कि हम जानते हैं कि वोकल जो है प्रेजेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी अप फ्रंट होनी चाहिए। तो अब मैं अपनी वोकल की प्रेजेंस फ्रीक्वेंसीज बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। लेकर यादें तेरी रात मेरी कटी, मुझसे बात तेरी। सो अराउंड 6.3 हर्ट्स के ऊपर, किलो हर्ट्स के ऊपर, 6300 हर्ट्स के अराउंड जो है मुझे मेरी वॉइस में प्रेजेंस लगी। देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक शॉर्टकट्स हैं। मींस कि अगर मुझे प्रेजेंस बढ़ानी है तो मैं 4 से 6000 के बीच में फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करके ढूंढूंगा कि कहाँ तक स्वीट स्पॉट बैठता है। हर एक का अपना अपना होता है। तो इस तरीके से मैंने प्रेजेंस बढ़ा दी। अब मैं अगर इसमें एयर डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एयर इसकी बढ़ाऊँगा। तो उसको बढ़ाने का क्या तरीका है, 10,000 हर्ट्स के ऊपर मैं इसको हाई शेल्फ लगाऊंगा। करती है चांदनी भूले ना मुझसे। सो ये देखिए, आप सुन सकते हैं कि इसमें एयर आ गई है। हो सकता है आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा हो कि क्या आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज़ को पहचानना या ढूंढना थोड़ा सा बहुत ही उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। तो ये आपको करने से एक्सपीरियंस होगा तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये है एडिटिव EQ। तो हमने आज सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव EQ का इस्तेमाल किया, और आगे मैं आपको फर्दर बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक गाना मिक्स कैसे करते हैं उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से हम शेप कर सकते हैं साउंड को। सो सब्सट्रैक्टिव एडिटिव EQ आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर का काम, और उसके बाद फिर मैं आपको मिक्सर का इस्तेमाल करना बताऊंगा। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पे मैं आपको मिक्सिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा। और टिल देन म्यूज़िक सुनिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम। आई एम आदित्य एंड आई एम अ सिंगर एंड अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। और लास्ट 2 वीडियोस मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर डाली थी, और आज मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ मिक्सिंग के ऊपर। जो पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं वो पिछली वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए, मैं ऊपर लिंक डाल दूँगा। और आज पहली वीडियो हम करेंगे मिक्सिंग के ऊपर। सो मिक्सिंग शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि जो मिक्सिंग मास्टरिंग पार्ट है गाना बनाने का, वो ऑडियो इंजीनियरिंग या साउंड इंजीनियरिंग के अंडर आता है, और उसकी बाकायदा एक डिग्री होती है जिसमें फ़िज़िक्स के जो साउंड रिलेटेड लॉज हैं वो सारे समझाए जाते हैं उनको। लेकिन अगर हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझ ले तो बिना डिग्री के भी आप बहुत अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली साइंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको डिग्री करना ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक मिक्सिंग कंसोल है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक इस तरीके का मिक्सिंग कंसोल होता है जहाँ जिस पे, जैसे मैंने एक गाना बनाया था यूट्यूब पे जो मैंने डाला था कुछ वीक पहले,
ये उस गाने के ट्रैक्स हैं, जो भी गिटार पियानो इसमें प्ले हो रखे हैं, वो ये सारे ट्रैक्स इसमें हैं। और एक मिक्सर जो है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर पे F3 दबाते हैं तो मिक्सर ओपन होता है, F3 दबाने से बंद होता है। सो ये क्या कर रहा है, जैसे पहला ट्रैक है गिटार, सो ये पहले ट्रैक पे गिटार, मिक्सर पे पहले ट्रैक पे गिटार का चैनल है। चैनल मीन्स ये जो सिग्नल है गिटार का वो इसमें आ रहा है। उसी तरीके से दूसरा है पियानो, वो ये दूसरे चैनल में आ रहा है। इस तरीके से हर एक नंबर का जो ट्रैक है वो एक उसके रिस्पेक्टिव नंबर पे उस चैनल में आ रहा है। और ये सारे ट्रैक्स की साउंड इकट्ठी होकर जा रही है इसमें। इसे हम बोलते हैं मास्टर फेडर या मेन चैनल। ये क्या करता है कि आपके जो जितने भी सारे ट्रैक्स हैं उसकी सारी साउंड इकट्ठी होकर इसमें आती है। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये पूरे साउंड की वॉल्यूम को अप या डाउन करेगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी ट्रैक के उस फेडर को चेंज करते हैं तो ये सिर्फ उसी ट्रैक के फेडर की वॉल्यूम को चेंज करता है। तो ये एक चैनल स्ट्रिप कहते हम इसे एक चैनल स्ट्रिप बोलते हैं। और इसके कुछ पार्ट्स हैं, इंसर्ट्स, सेंड्स, ये इसका वॉल्यूम फेडर है, ये इसका पैनर है लेफ़्ट या राइट। तो मैं आपको ये सारा डिटेल में समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है, इंसर्ट्स क्या होते हैं, सेंड्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज समझाऊंगा इक्वलाइज़र और कंप्रेसर क्या होते हैं, क्योंकि इक्वलाइज़र और कंप्रेसर जो हैं वो बैकबोन है एक गाने की। मिक्सर को समझना थोड़ा सा अभी टफ होगा आपके लिए। सबसे पहले हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। जब एक स्पीकर से साउंड आती है तो उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बाद हम मिक्सर पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्रेसर और मिक्सर के बारे में समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे इक्वलाइज़र पर। सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको अपने वोकल चैनल पे एक इक्वलाइज़र खोल के दिखाता हूँ। सो इक्वलाइज़र को समझने से पहले जिन लोगों ने फ़िज़िक्स पढ़ी है उनको मालूम है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, एक फैक्ट है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आपका जो ह्यूमन ईयर है वो साउंड को सुन सकता है। तो हर्ट्स क्या होते हैं, जैसे हम वेट को तोलते हैं तो उसकी एक यूनिट है किलोग्राम, वैसे ही साउंड की फ्रिक्वेंसीज़ को मेजर करने की एक यूनिट है हर्ट्स, HZ से उसकी एब्रीवेशन होती है। सो 20 हर्ट्स सबसे लोएस्ट है, मीन्स की भारी से लेके तीखी। 20,000 इज़ द शार्पेस्ट फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है। तो एक साउंड के जो जब कोई साउंड स्पीकर से आती है तो उसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। कि एक साउंड के अंदर एक जब कोई गाना चलता है तो उसके अंदर एक पंच होता है, बेस होता है, जिसे हम पंजाबी में धमक बोलते हैं। वो रिजाइड करता है 20 से लेके 100 हर्ट्ज़ के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं लो एंड, साउंड का लो एंड। उसी तरीके से जब कोई गाना चलता है तो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम हेडफोन में सुने तो हमें ज़्यादा ध्यान से पता लगता है कि कुछ साउंड्स लेफ़्ट से आ रही होती है, कुछ राइट से, कुछ बैकग्राउंड में। कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो बिल्कुल आपके फेस के सामने है, जैसे एक सिंगर है या कोई स्पेशल गिटार है, जो आपको सारे मिक्स में से बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके सामने चल रही है वो चीज़, एट योर फेस हम बोले तो। वो जो है वो मिड रेंज में आता है, उसे हम बोलते हैं मिड रेंज। 100 से लेके लगभग 5 से 6 हज़ार हर्ट्ज़ तक मिड रेंज होती है। और इसके ऊपर जब कोई सिंगर गाता है या कोई गिटार है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सीजल है, खनक है, या सिंगर की आवाज़ में एयर आती है, जिसको हम बोलते हैं, हम सुन के लगता है कि बहुत सिल्कीनेस आ रही है आवाज़ में, एयर होती है, वो लगभग 7 हज़ार हर्ट्ज़ से 20 हज़ार हर्ट्ज़ के बीच में एयर रहती है। तो ये 3 डिवीजंस हैं साउंड की, लो एंड, मिड रेंज और हाई एंड। लो एंड में आपका पंच है या आपका जो थंप है। मिड रेंज में आपकी जो फ्रिक्वेंसीज या साउंड्स हैं जिनको आप अप फ्रंट लेके आना चाहते हैं वो रहती हैं। और हाई एंड में आपकी सीजल, खनक, एयर रहती है। तो इन चीज़ों को जब हम एक इक्वलाइज़र में मतलब उनको चेंज करते हैं तो उससे हम साउंड के करैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि एक इक्वलाइज़र में जब कोई साउंड आती है तो ये उसकी फ्रिक्वेंसीज दिखाता है। ये 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 की रेंज में। सो हियर वी गो। लेकर यादें तेरी सो हम देख रहे हैं कि ये साउंड लो एंड दिखा रहा है, इसका मिड है, मिड रेंज, ये इसकी हाई रेंज। ये इक्वलाइज़र मैंने वोकल पर लगा रखा है, तो ये मेरे वोकल का जो है रेंज दिखा रहा है। सो अब हम बात करेंगे कि इक्वलाइज़र किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए इन चीज़ों का आप, क्योंकि इनको शुरू में समझना आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत इजी है। बस आपको ये जानना है कि जिस तरीके से एक इंसान के पार्ट्स होते हैं, सिर, छाती, टांगे, उनका अपना अपना काम है। वही इक्वलाइज़र है कि गाने की थंप, गाने की मिड रेंज, गाने की सीजल, इन सब को एक इक्वलाइज़र में किस तरीके से हम देख रहे हैं वो दिखाता है। तो इक्वलाइज़र का काम क्या है, इक्वलाइज़र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए जब हम कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि उस, हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे किक या बेस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो भारी होती है, उसमें सब फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, मीन्स की थंप रहती है, 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में ज़्यादातर उसकी रेंज रहती है। फिर हम जब वोकल करते हैं तो हमारी वोकल ज़्यादातर मिड रेंज ही होती है, या उसमें हाइज होते हैं थोड़े बहुत। उसी तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक करैक्टर होता है, और इक्वलाइज़र का काम है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से सेट करना, उनकी फ्रिक्वेंसीज को इस तरीके से कट करना या बूस्ट करना कि वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो आपस में पूरे मिक्स होकर चलें, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को इंटरफेयर ना करे। तो इक्वलाइज़र दो तरीके से यूज़ होता है, सब्सट्रैक्टिव EQ, EQ मीन्स इक्वलाइज़र, या एडिटिव EQ। सब्सट्रैक्टिव EQ मीन्स सब्सट्रैक्ट करना, मीन्स किसी चीज़ को काटना। सबसे पहले जब भी हम मिक्सिंग शुरू करते हैं तो जैसे मैंने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, मान लो मैंने वोकल रिकॉर्ड की, तो मेरे रूम में जितनी भी ये सरफेसेस हैं इनमें से साउंड टकरा के मेरे माइक में आ रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए है, या मुझे बहुत कम चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे जो गले से आवाज़ आ रही है सीधी माइक में प्योर फॉर्म में वही रहे। उसके लिए हम कट करते हैं कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को जो हमें नहीं चाहिए, जो गाने को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्सट्रैक्टिव EQ। जब एक बार सब्सट्रैक्टिव हो गया, हमें जो नहीं चाहिए हमने काट दिया, तो बाकी जो हमें चाहिए उसको आगे लेके चलते हैं। तो जो हमने काट दिया उसके बाद जो हमें हमारे पास बचा, उसमें से हम स्वीट फ्रीक्वेंसीज़ को बूस्ट करते हैं जो गाने में अच्छी लग रही हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिव EQ। सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव होता है, उसके बाद एडिटिव होता है। अब हम सब्सट्रैक्टिव EQ करके दिखाता हूँ मैं आपको। EQ करने से पहले इक्वलाइज़र के कुछ कर्व्स होते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को कट करने के लिए बेसिक से, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता है बेल कर्व, मींस कि मैंने ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की, तो बेल कर्व का मतलब है कि अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये बूस्ट करता है, नीचे करूँगा तो कट करता है। तो जब हम इसको उठाते हैं तो ये एक बेल की शेप बनाता है, इसे हम बोलते हैं बेल कर्व। उसी तरह अगर मैं इसको बोलते हैं लो शेल्फ। शेल्फ का मतलब है कि ये जो शेल्फ है इसके जो इसके हाई में जो जगह है उसको नहीं छेड़ रहा है, सिर्फ लो को शेल्फ बना के उठा रहा है। मैं जहाँ तक इसको लगाऊं ये शेल्फ जो है इसका फ़िल्टर है। शेल्फ जो है लो की है ये, और ये है हाई शेल्फ। मींस कि जैसे हम, मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड में लो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड जाते रहते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसीज हो जाती हैं। ये हाई शेल्फ है। इसके बाद ये है हाई कट या लो पास, ये है लो कट या हाई पास। अब मैं आपको ये सारे समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं किसी साउंड की लो फ्रिक्वेंसी जैसे 20 से 100 होती है, तो मैं लो पास, ये देखिए, हाई पास या लो कट। हाई पास का मतलब है कि जैसे मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो ये दिखा रहा है 105 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, मींस कि 105 हर्ट्ज़ के ऊपर ऊपर जो उससे हाई है उसको पास होने दूँ, जाने दूँ, उसको बोलते हैं हाई पास। या 105 से नीचे नीचे कट कर दूँ तो लो कट। एक ही नाम, एक ही मतलब है इसका, हाई पास या लो कट। उसी तरह अगर मैं ऊपर से
लगाता हूँ तो ये है हाई कट या लो पास, मीन्स कि इससे नीचे नीचे वाले को पास होने दूँ, इससे हाई को कट कर दूँ। तो ये मतलब है। ये वाला जब कोई लेफ़्ट साइड से कट होता है तो उसको हम बोलते हैं लो कट, ये राइट से कट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाई कट। तो यहाँ भी ये शो हो रहा है, ये देखिए राइट पे कट कर रहा है तो ये हाई कट फिल्टर है, लेफ़्ट पे कट कर रहा है तो ये एक लो कट फिल्टर है। उसके बाद बेल कर्व, जैसे मैंने बताया बेल की शेप का होता है। सो अब हम इनको आप नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग में ये 4-5 बेसिक कर्व्स जो हैं आपको इक्वलाइज़र में यूज़ होते हैं। ये नीचे जो वाले हैं इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम शुरू करेंगे कि सब्सट्रैक्टिव ईक्यू कैसे करते हैं। तो गाने की अगर हम स्ट्रक्चर को समझे, जैसे मैंने कहा कि गाने में किक, बेस, आपकी गिटार, पियानो, वोकल, ये सब होता है। तो हर एक की अपनी करैक्टर है। जैसे किक और बेस की करैक्टर है, उनको थंप देनी है, उनको लो फ्रिक्वेंसीज में रहती हैं वो। सो वो 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में किक और बेस रहती है। सो हम क्या करेंगे कि जो हमारी जितनी भी साउंड्स हैं, वोकल है, गिटार है, जितनी भी हैं, हम उनको लो कट करेंगे ताकि बेस और किक के लिए जगह बन सके। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बेस और किक के साथ इंटरफेयर ना करें। सो किसी भी चीज़ को सब्सट्रैक्टिव ईक्यू अप्लाई करने का क्या तरीका है। सब्सट्रैक्टिव ईक्यू हर एक पे अप्लाई होता है, मीन्स कि अकेला वोकल पे नहीं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है अपार्ट फ्रॉम मीन्स कि लो कट जो है वो बेस और किक पे ज़्यादा नहीं करते हम। बाकी लगभग हर इंस्ट्रूमेंट पे, वोकल पे हम थोड़ा बहुत लो कट करते हैं। सो लो कट करने का या सब्सट्रैक्टिव ईक्यू करने का क्या तरीका है। मैंने जिस चीज़ पे लो कट लगाना है, अगर मैंने वोकल पे लगाना है तो ये मेरा वोकल का चैनल है, ये वाला। तो इस पे मैंने इक्वलाइज़र ओपन किया। मैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए, जब भी सब्सट्रैक्ट करना हो तो उसको सोलो कर दें चैनल को, और एक लूप लगा के उसको प्ले करें। लेकर याद तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तेरी अब ये देखिए 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं। रातें ये फ्रिक्वेंसीज़ मुझे मेरी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे किक और बेस को कटी इंटरफेयर मुझसे करेंगी। तो अब मैं इसको कट बातें करना शुरू करूँगा। तेरी करती है। अभी देखिए जब मैंने कुछ ज़्यादा कट कर दिया तो आवाज़ जो है वो स्लिम हो गई, पतली हो गई। तो इसको कट करने का तरीका क्या है कि हम वहाँ तक कट करते हैं जहाँ तक साउंड का करैक्टर चेंज ना हो। जहाँ हमें लगा कि करैक्टर चेंज होने लग गया साउंड का, तो हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। ये एक तरीका है भी। जब करैक्टर चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि वहाँ तक की फ्रिक्वेंसी में काट भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही करैक्टर चेंज हो रहा है, मीन्स कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसी काट रहा हूँ जो मुझे नहीं काटनी चाहिए। सो लो कट करने का तरीका है कि उसको सोलो करके सुने और करैक्टर चेंज होने से पहले तक की फ्रिक्वेंसीज को काट दीजिए। चांदनी भूले ना मुझसे लेकर। तो यहाँ तक मुझे ये सही लग रहा है भी 80 हर्ट्ज़ के आसपास ये करैक्टर को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीका है लो कट करने का। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिव ईक्यू कैसे करते हैं। ये सब्सट्रैक्टिव ईक्यू है। हम सिर्फ लो कट ही नहीं करते हैं, बीच की फ्रिक्वेंसीज को भी बूस्ट या कट करते हैं। तो मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। सो मान लीजिए मैंने लो कट कर दिया, तो मैंने लो एंड काट दिया। अब मैं मिड रेंज में आऊँगा, तो मिड रेंज में मैंने कहीं भी सिलेक्ट करके, अब मैं, ये क्यू का मतलब है कि मेरा जो बेल कर्व है जितना मैं बढ़ाऊँगा उतना पतला होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो मुझे इसको, इसकी फ्रिक्वेंसी को पूरा ऊपर तक लेके प्ले करना है। अरे याद तेरी अभी ये देखिए यहाँ पे नेज़ल सी साउंड आ रही है। सो सब्सट्रैक्टिव ईक्यू जैसे मैंने बताया, जो मुझे नहीं चाहिए मुझे काट देना है। सो मैंने लो एंड काट दिया। अब मुझे जो नेज़ल साउंड्स हैं, हार्श जो साउंड्स हैं वो काटनी है। तो यहाँ पे अराउंड 446 हर्ट्ज़ पे नेज़ल साउंड आ रही है। तो मैंने क्या किया, बूस्ट करके जब मैंने इसको स्वीप किया, इस तरीके से मैं इसको लेफ़्ट राइट स्वीप करके ढूंढ सकता हूँ कि कहाँ मुझे ख़राबी लग रही है। सो 446 पे मैंने जब स्वीप करके देखा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, अब इसको मैं इसका गेन डाउन कर दूंगा। रातें मेरी कटी। सो कट कर दिया मैंने इस फ्रिक्वेंसी को, मीन्स कि अब मेरी जो नेज़ल वॉइस आ रही है वो कट हो गई। तो इस तरीके से मैंने एक फ्रिक्वेंसी मिड रेंज में कट कर दी। इस तरीके से हम 2-3 फ्रिक्वेंसीज़ को कट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी ढूंढने का यही तरीका है, सेलेक्ट करके उसको, उसका गेन बढ़ा दीजिए,
उसका क्यू थोड़ा सेट करके मीडियम सा बेल कर्व हो और उसको स्वीप करें। मुझसे बातें तेरी। यहाँ देखिए कितना हार्श साउंड आ रही है, तो मैं इसको भी कट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम साउंड में से अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को कट कर सकते हैं। यह है सब्सट्रैक्टिव EQ। अब आगे करेंगे एडिटिव EQ। सो एडिटिव EQ या बूस्ट करने वाला EQ, जब हमने अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज काट दी तो सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव हो गया। उसके बाद मैं उस साउंड को जब सब्सट्रैक्ट होगी उसमें से, तो उसको मैं एक कंप्रेसर में भेज रहा हूँ। सो सबसे पहले मैंने EQ लगा के उसको एक कंप्रेसर में भेजा। अब कंप्रेसर पे हम बाद में आएंगे, कंप्रेसर को मैं स्किप कर देता हूँ। तो कंप्रेसर के बाद अब मुझे साउंड को बूस्ट करना है, साउंड की जो स्वीट स्पॉट्स हैं, जो अच्छी अच्छी फ्रिक्वेंसीज हैं, उनको बढ़ाना है। तो मैंने जो है एक T-Rex का विंटेज EQ यूज़ किया है। हार्डवेयर एमुलेशन करता है ये, लेकिन ये मैं आपको जो सॉफ्टवेयर के अंदर वाला EQ है उसमें करके दिखाता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आपको यही प्लगइन चाहिए, ये सिर्फ अपनी अपनी एक चॉइस है भी, आप कौन सा यूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर वाले इक्वलाइज़र पे दिखाता हूँ करके कि कैसे साउंड को चेंज कर सकते हैं। सो फिर से अच्छा, अभी एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आपने सब्सट्रैक्टिव EQ कर लिया तो अब आपको जब एडिटिव करना है तो आप सोलो को हटा दीजिए, क्योंकि सोलो आपको आपको जब अपने गाने के अंदर किसी चीज़ को बिठाना है तो बूस्टिंग फ्रिक्वेंसीज गाने के साथ साथ होनी चाहिए, मीन्स कि एवरी इंस्ट्रूमेंट के बीच में मिक्स होके। सो इसलिए सोलो हटा के अब मैं पूरे गाने के बीच में उसको बिठाने की कोशिश करूँगा। सो सब्सट्रैक्टिव करने के लिए आप सोलो कर सकते हैं, एडिटिव के लिए आप सोलो नहीं करें। सो अब मैं आपको एडिटिव EQ लगा के इसकी स्वीट फ्रिक्वेंसीज बढ़ा के दिखाता हूँ। उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि 20 से 100 हर्ट्स के बीच में थंप और बेस होता है, 100 से लगभग 5-6 हज़ार के बीच में मिड रेंज होती है और 6 हज़ार से ऊपर एयर या सीजल होता है। उसी तरह मिड रेंज जो 100 से 5 हज़ार हर्ट्स है, उसके बीच में भी उसके 2-3 सब कैटेगरीज की हुई हैं। मैं आपको एक चीट शीट बता रहा हूँ कि एक इक्वलाइज़र पे शॉर्टकट्स हैं, एक टिप्स हैं कि इतने बड़े इक्वलाइज़र पे 20 से लेके 20,000 हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी ढूंढना आसान बात नहीं है। सो एक शॉर्टकट है जो आपको फटाफट बताएगा भी आपको कहाँ तक क्या क्या करना है। जब भी कोई साउंड सुनते हैं आप, तो अगर आपको वो साउंड बहुत ज़्यादा बेसी या बहुत ज़्यादा उसमें हम्प सी आ रही है, तो आप 20 से 100 हर्ट्स के बीच में कट कर दीजिए, तो आपकी वो जो बेसीनेस है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको आपकी साउंड में बेसीनेस चाहिए तो उसको आप बढ़ा दीजिए, उस पर आप लो शेल्फ लगा के उसको ऊपर कर दीजिए। उसी तरह अगर आपकी आवाज़ वार्म है, बहुत ज़्यादा आपको वार्म आ रही है वो, और आपको थोड़ी सी गाने में मडीनेस लेके आ रही है, सो 100 से 300 हर्ट्स के, इसको आप नोट कर लीजिए, 100 से 300 हर्ट्स के बीच में वार्मनेस रहती है। 20 से 100 के बीच में बेस या मोटापन रहता है, थंप रहती है। 100 से 300 के बीच में वार्मनेस रहती है। अगर वार्मनेस बहुत ज़्यादा है तो 100 से 300 के बीच में कट कर दीजिए ढूंढ के। अगर आपको वार्मनेस चाहिए, कम वार्म लग रही है आवाज़, तो 100 से 300 के बीच में बूस्ट कर दीजिए। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ बहुत बॉक्सी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के ऊपर हाथ रख के बोला है उसने, सो वो लगभग 600 से 1000 के बीच में जो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं वो होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ी बहुत बॉक्सी या वॉबली साउंड है, तो आप 600 से 1000 के बीच में कट कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत हार्श आपके कानों को खा रही है, तो वो 1000 से लगभग 3000 हर्ट्स के बीच की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो थोड़ी सी हार्श होती हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कोई साउंड है वो कम अप फ्रंट लग रही है, तो आप 1000 से 3000 के बीच में बूस्ट करें। अगर आपको बहुत हार्श लग रही है, खा रही है आपको आपके कानों को, तो आप 1000 से 3000 के बीच में कट करें। उसी तरीके से कोई चीज़ में प्रेजेंस लानी है, अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, कोई चीज़ को आगे लेके आना है अप फ्रंट, कि आप वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से अलग से अप फ्रंट सुने, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रेजेंस। तो प्रेजेंस जो है वो लगभग 4000 से 6000 हर्ट्स के बीच में रहती है। प्रेजेंस के लिए अगर आपको प्रेजेंस चाहिए तो उसके बीच में आप 4000 से 7000 के बीच में बूस्ट कीजिए।
अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको बैकग्राउंड में लेके जाना है तो उसी रेंज में कट कर दीजिए। उसी तरह अगर आपको किसी चीज़ में सीजल या एयर लेके आनी है तो 10,000 हर्ट्स के ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनमें एयर रहती है। अगर आप उसको बूस्ट करेंगे हाई शेल्फ लगाकर तो उसमें एयर आएगी, सिल्कीनेस, सीजल आएगा। अगर कोई चीज़ बहुत सीजली लग रही है आपको, उस वो आपके कानों को खा रही है या बहुत हार्श हो गई है, सीजलनेस या उसकी एयर ज़्यादा होगी, तो आप 10,000 से के ऊपर की फ्रिक्वेंसीज़ को अगर आप कट कर दो तो इस तरीके से आप जो है साउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये काम होता है एक इक्वलाइज़र का। जब हमने सब्सट्रैक्टिव कर दिया, अब मुझे मान लीजिए मेरी वोकल है तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वोकल, जैसे कि हम जानते हैं कि वोकल जो है प्रेजेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी अप फ्रंट होनी चाहिए। तो अब मैं अपनी वोकल की प्रेजेंस फ्रीक्वेंसीज बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। लेकर याद तेरी रात मेरी कटी, मुझसे बात तेरी। सो अराउंड 6.3 हर्ट्स के ऊपर, किलो हर्ट्स के ऊपर, 6300 हर्ट्स के अराउंड जो है मुझे मेरी वॉइस में प्रेजेंस लगी। देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक शॉर्टकट्स हैं। मींस कि अगर मुझे प्रेजेंस बढ़ानी है तो मैं 4 से 6,000 के बीच में फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करके ढूंढूंगा कि कहाँ तक स्वीट स्पॉट बैठता है। हर एक का अपना अपना होता है। तो इस तरीके से मैंने प्रेजेंस बढ़ा दी। अब मैं अगर इसमें एयर डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एयर इसकी बढ़ाऊँगा। तो उसको बढ़ाने का क्या तरीका है, 10,000 हर्ट्स के ऊपर मैं इसको हाई शेल्फ लगाऊंगा। करती है चांदनी भूले ना मुझसे। सो ये देखिए, आप सुन सकते हैं कि इसमें एयर आ गई है। हो सकता है आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा हो कि क्या आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज़ को पहचानना या ढूंढना थोड़ा सा बहुत ही उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। तो ये आपको करने से एक्सपीरियंस होगा तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये है एडिटिव EQ। तो हमने आज सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव EQ का इस्तेमाल किया, और आगे मैं आपको फर्दर बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक गाना मिक्स कैसे करते हैं उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से हम शेप कर सकते हैं साउंड को। सो सब्सट्रैक्टिव एडिटिव EQ आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर का काम, और उसके बाद फिर मैं आपको मिक्सर का इस्तेमाल करना बताऊंगा। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पे मैं आपको मिक्सिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा। और टिल देन म्यूज़िक सुनिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम। आई एम आदित्य एंड आई एम अ सिंगर एंड अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर। और लास्ट 2 वीडियोस मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर डाली थी, और आज मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ मिक्सिंग के ऊपर। जो पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं वो पिछली वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए, मैं ऊपर लिंक डाल दूँगा। और आज पहली वीडियो हम करेंगे मिक्सिंग के ऊपर। सो मिक्सिंग शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि जो मिक्सिंग मास्टरिंग पार्ट है गाना बनाने का, वो ऑडियो इंजीनियरिंग या साउंड इंजीनियरिंग के अंडर आता है, और उसकी बाकायदा एक डिग्री होती है जिसमें फ़िज़िक्स के जो साउंड रिलेटेड लॉज हैं वो सारे समझाए जाते हैं उनको। लेकिन अगर हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट समझ ले तो बिना डिग्री के भी आप बहुत अच्छी मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली साइंस जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको डिग्री करना ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक मिक्सिंग कंसोल है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एक इस तरीके का मिक्सिंग कंसोल होता है जहाँ जिस पे, जैसे मैंने एक गाना बनाया था यूट्यूब पे जो मैंने डाला था कुछ वीक पहले, ये उस गाने के ट्रैक्स हैं। जो भी गिटार पियानो इसमें प्ले हो रखे हैं वो ये सारे ट्रैक्स इसमें हैं। और एक मिक्सर जो है, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर पे F3 दबाते हैं तो मिक्सर ओपन होता है, F3 दबाने से बंद होता है। सो ये क्या कर रहा है, जैसे पहला ट्रैक है गिटार। सो ये पहले ट्रैक पे गिटार, मिक्सर पे पहले ट्रैक पे गिटार का चैनल है। चैनल मीन्स ये जो सिग्नल है गिटार का वो इसमें आ रहा है। उसी तरीके से दूसरा है पियानो, वो ये दूसरे चैनल में आ रहा है। इस तरीके से हर एक नंबर का जो ट्रैक है वो
एक उसके रिस्पेक्टिव नंबर पे उस चैनल में आ रहा है, और ये सारे ट्रैक्स की साउंड इकट्ठी होके जा रही है इसमें। इसे हम बोलते हैं मास्टर फेडर या मेन चैनल। ये क्या करता है कि आपके जो जितने भी सारे ट्रैक्स हैं उसकी सारी साउंड इकट्ठी होकर इसमें आती है। तो अगर हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये पूरे साउंड की वॉल्यूम को अप या डाउन करेगा। अगर हम पर्टिकुलर किसी ट्रैक के उस फेडर को चेंज करते हैं तो ये सिर्फ उसी ट्रैक के फेडर की वॉल्यूम को चेंज करता है। तो ये एक चैनल स्ट्रिप कहते हम इसे एक चैनल स्ट्रिप बोलते हैं। और इसके कुछ पार्ट्स हैं, इंसर्ट्स, सेंड्स, ये इसका वॉल्यूम फेडर है, ये इसका पैनर है लेफ़्ट या राइट। तो मैं आपको ये सारा डिटेल में समझाऊंगा कि ये सब क्या होता है, इंसर्ट्स क्या होते हैं, सेंड्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज समझाऊंगा इक्वलाइज़र और कंप्रेसर क्या होते हैं, क्योंकि इक्वलाइज़र और कंप्रेसर जो है वो बैकबोन है एक गाने की। मिक्सर को समझना थोड़ा सा अभी टफ होगा आपके लिए। सबसे पहले हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। जब एक स्पीकर से साउंड आती है तो उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बाद हम मिक्सर पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्रेसर और मिक्सर के बारे में समझाऊंगा। आज हम बात करेंगे इक्वलाइज़र पर। सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको अपने वोकल चैनल पे एक इक्वलाइज़र खोल के दिखाता हूँ। सो इक्वलाइज़र को समझने से पहले जिन लोगों ने फ़िज़िक्स पढ़ी है उनको मालूम है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिनको नहीं मालूम है, एक फैक्ट है कि 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक आपका जो ह्यूमन ईयर है वो साउंड को सुन सकता है। तो हर्ट्ज़ क्या होते हैं, जैसे हम वेट को तोलते हैं तो उसकी एक यूनिट है किलोग्राम, वैसे ही साउंड की फ्रिक्वेंसीज़ को मेजर करने की एक यूनिट है हर्ट्ज़। HZ से उसकी एब्रीवेशन होती है। सो 20 हर्ट्ज़ सबसे लोएस्ट है, मीन्स की भारी से लेके तीखी। 20,000 इज़ द शार्पेस्ट फ्रिक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है। तो एक साउंड के जो जब कोई साउंड स्पीकर से आती है तो उसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। कि एक साउंड के अंदर एक जब कोई गाना चलता है तो उसके अंदर एक पंच होता है, बेस होता है, जिसे हम पंजाबी में तमक बोलते हैं। वो रिजाइड करता है 20 से लेके 100 हर्ट्ज़ के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं लो एंड, साउंड का लो एंड। उसी तरीके से जब कोई गाना चलता है तो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम हेडफोन में सुने तो हमें ज़्यादा ध्यान से पता लगता है कि कुछ साउंड्स लेफ़्ट से आ रही होती है, कुछ राइट से, कुछ बैकग्राउंड में। कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो बिल्कुल आपके फेस के सामने है, जैसे एक सिंगर है या कोई स्पेशल गिटार है, जो आपको सारे मिक्स में से बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके सामने चल रही है वो चीज़, एट योर फेस हम बोले तो। वो जो है वो मिड रेंज में आता है, उसे हम बोलते हैं मिड रेंज। 100 से लेके लगभग 5 से 6 हज़ार हर्ट्ज़ तक मिड रेंज होती है। और इसके ऊपर जब कोई सिंगर गाता है या कोई गिटार है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सीजल है, खनक है, या सिंगर की आवाज़ में एयर आती है, जिसको हम बोलते हैं, हम सुन के लगता है कि बहुत सिल्कीनेस आ रही है आवाज़ में, एयर होती है, वो लगभग 7 हज़ार हर्ट्ज़ से 20 हज़ार हर्ट्ज़ के बीच में एयर रहती है। तो ये 3 डिवीजन्स हैं साउंड की, लो एंड, मिड रेंज और हाई एंड। लो एंड में आपका पंच है या आपका जो थंप है। मिड रेंज में आपकी जो फ्रिक्वेंसीज़ या साउंड्स हैं जिनको आप अप फ्रंट लेके आना चाहते हैं वो रहती हैं। और हाई एंड में आपकी सीजल, खनक, एयर रहती है। तो इन चीज़ों को जब हम एक इक्वलाइज़र में मतलब उनको चेंज करते हैं तो उससे हम साउंड के करैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि एक इक्वलाइज़र में जब कोई साउंड आती है तो ये उसकी फ्रिक्वेंसीज दिखाता है। ये 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 की रेंज में। सो हियर वी गो। सो हम देख रहे हैं कि ये साउंड लो एंड दिखा रहा है, इसका मिड है, मिड रेंज, ये इसकी हाई रेंज। ये इक्वलाइज़र मैंने वोकल पर लगा रखा है तो ये मेरे वोकल का जो है रेंज दिखा रहा है। सो अब हम बात करेंगे कि इक्वलाइज़र किस तरीके से इस्तेमाल होता है।
इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए इन चीज़ों का आप, क्योंकि इनको शुरू में समझना आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन बहुत इजी है। बस आपको ये जानना है कि जिस तरीके से एक इंसान के पार्ट्स होते हैं, सिर, छाती, टांगे, उनका अपना अपना काम है। वही इक्वलाइज़र है कि गाने की थंप, गाने की मिड रेंज, गाने की सीजल, इन सब को एक इक्वलाइज़र में किस तरीके से हम देख रहे हैं वो दिखाता है। तो इक्वलाइज़र का काम क्या है, इक्वलाइज़र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए जब हम कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो हम देखते हैं कि उस, हाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे किक या बेस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो भारी होती है, उसमें सब फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, मीन्स की थंप रहती है 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में ज़्यादातर उसकी रेंज रहती है। फिर हम जब वोकल करते हैं तो हमारी वोकल ज़्यादातर मिड रेंज ही होती है या उसमें हाइज होते हैं थोड़े बहुत। उसी तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक करैक्टर होता है, और इक्वलाइज़र का काम है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से सेट करना, उनकी फ्रिक्वेंसीज को इस तरीके से कट करना या बूस्ट करना कि वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो आपस में पूरे मिक्स होकर चलें, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ को इंटरफेयर ना करे। तो इक्वलाइज़र दो तरीके से यूज़ होता है, सब्सट्रैक्टिव EQ, EQ मीन्स इक्वलाइज़र, या एडिटिव EQ। सब्सट्रैक्टिव EQ मीन्स सब्सट्रैक्ट करना, मीन्स किसी चीज़ को काटना। सबसे पहले जब भी हम मिक्सिंग शुरू करते हैं तो जैसे मैंने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया, मान लो मैंने वोकल रिकॉर्ड की, तो मेरे रूम में जितनी भी ये सरफेसेस हैं इनमें से साउंड टकरा के मेरे माइक में आ रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए है या मुझे बहुत कम चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरे जो गले से आवाज़ आ रही है सीधी माइक में प्योर फॉर्म में वही रहे। उसके लिए हम कट करते हैं कुछ फ्रिक्वेंसीज़ को जो हमें नहीं चाहिए, जो गाने को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्सट्रैक्टिव EQ। जब एक बार सब्सट्रैक्टिव हो गया, हमें जो नहीं चाहिए हमने काट दिया, तो बाकी जो हमें चाहिए उसको आगे लेके चलते हैं। तो जो हमने काट दिया उसके बाद जो हमें हमारे पास बचा, उसमें से हम स्वीट फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट करते हैं जो गाने में अच्छी लग रही हैं, उसको हम बोलते हैं एडिटिव EQ। सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव होता है, उसके बाद एडिटिव होता है। अब हम सब्सट्रैक्टिव EQ करके दिखाता हूँ मैं आपको। EQ करने से पहले इक्वलाइज़र के कुछ कर्व्स होते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को कट करने के लिए बेसिक से, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले होता है बेल कर्व, मींस कि मैंने ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की, तो बेल कर्व का मतलब है कि अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये बूस्ट करता है, नीचे करूँगा तो कट करता है। तो जब हम इसको उठाते हैं तो ये एक बेल की शेप बनाता है, इसे हम बोलते हैं बेल कर्व। उसी तरह अगर मैं इसको बोलते हैं लो शेल्फ। शेल्फ का मतलब है कि ये जो शेल्फ है इसके जो इसके हाई में जो जगह है उसको नहीं छेड़ रहा है, सिर्फ लो को शेल्फ बना के उठा रहा है। मैं जहाँ तक इसको लगाऊं ये शेल्फ जो है इसका फ़िल्टर है। शेल्फ जो है लो की है ये, और ये है हाई शेल्फ। मींस कि जैसे मैंने बताया कि लेफ़्ट साइड में लो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड जाते रहते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसीज हो जाती हैं। ये हाई शेल्फ है। इसके बाद ये है हाई कट या लो पास, ये है लो कट या हाई पास। अब मैं आपको ये सारी समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं किसी साउंड की लो फ्रिक्वेंसी जैसे 20 से 100 होती है तो मैं लो पास, ये देखिए हाई पास या लो कट। हाई पास का मतलब है कि जैसे मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो ये दिखा रहा है 105 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है, मींस कि 105 हर्ट्ज़ के ऊपर ऊपर जो उससे हाई है उसको पास होने दूँ, जाने दूँ, उसको बोलते हैं हाई पास। या 105 से नीचे नीचे कट कर दूँ तो लो कट। एक ही नाम, एक ही मतलब है इसका, हाई पास या लो कट। उसी तरह अगर मैं ऊपर से लगाता हूँ तो ये है हाई कट या लो पास, मींस कि इससे नीचे नीचे वाले को पास होने दूँ, इससे हाई को कट कर दूँ। तो ये मतलब है। ये वाला जब कोई लेफ़्ट साइड से कट होता है तो उसको हम बोलते हैं लो कट, ये राइट से कट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाई कट। तो यहाँ भी ये शो हो रहा है, ये देखिए राइट पे कट कर रहा है तो ये हाई कट फिल्टर है, लेफ़्ट पे कट कर रहा है तो ये एक लो कट फिल्टर है। उसके बाद बेल कर्व, जैसे मैंने बताया बेल की शेप का होता है।
अब हम इनको आप नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग में ये 4-5 बेसिक कर्व्स जो हैं आपको इक्वलाइज़र में यूज़ होते हैं। ये नीचे जो वाले हैं इनको मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम शुरू करेंगे कि सब्सट्रैक्टिव ईक्यू कैसे करते हैं। तो गाने की अगर हम स्ट्रक्चर को समझे, जैसे मैंने कहा कि गाने में किक, बेस, आपकी गिटार, पियानो, वोकल, ये सब होता है। तो हर एक की अपनी करैक्टर है। जैसे किक और बेस की करैक्टर है, उनको थंप देनी है, उनको लो फ्रिक्वेंसीज में रहती हैं वो। वो 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में किक और बेस रहती है। हम क्या करेंगे कि जो हमारी जितनी भी साउंड्स हैं, वोकल है, गिटार है, जितनी भी है, हम उनको लो कट करेंगे ताकि बेस और किक के लिए जगह बन सके। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बेस और किक के साथ इंटरफेयर ना करें। किसी भी चीज़ को सब्सट्रैक्टिव ईक्यू अप्लाई करने का क्या तरीका है। सब्सट्रैक्टिव ईक्यू हर एक पे अप्लाई होता है, मीन्स कि अकेला वोकल पे नहीं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है अपार्ट फ्रॉम मीन्स कि लो कट जो है वो बेस और किक पे ज़्यादा नहीं करते हम। बाकी लगभग हर इंस्ट्रूमेंट पे, वोकल पे हम थोड़ा बहुत लो कट करते हैं। लो कट करने का या सब्सट्रैक्टिव ईक्यू करने का क्या तरीका है। मैंने जिस चीज़ पे लो कट लगाना है, अगर मैंने वोकल पे लगाना है तो ये मेरा वोकल का चैनल है, ये वाला। तो इस पे मैंने इक्वलाइज़र ओपन किया। मैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए, जब भी सब्सट्रैक्ट करना हो तो उसको सोलो कर दें चैनल को, और एक लूप लगा के उसको प्ले करें। लेकर याद तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तेरी अब ये देखिए 20 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं। रातें ये फ्रिक्वेंसीज़ मुझे मेरी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे किक और बेस को कटी इंटरफेयर मुझसे करेंगी। तो अब मैं इसको कट बातें करना शुरू करूँगा। तेरी करती है। अभी देखिए जब मैंने कुछ ज़्यादा कट कर दिया तो आवाज़ जो है वो स्लिम हो गई, पतली हो गई। तो इसको कट करने का तरीका क्या है कि हम वहाँ तक कट करते हैं जहाँ तक साउंड का करैक्टर चेंज ना हो। जहाँ हमें लगा कि करैक्टर चेंज होने लग गया साउंड का, तो हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। ये एक तरीका है भी। जब करैक्टर चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि वहाँ तक की फ्रिक्वेंसी में काट भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही करैक्टर चेंज हो रहा है, मीन्स कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंसी काट रहा हूँ जो मुझे नहीं काटनी चाहिए। लो कट करने का तरीका है कि उसको सोलो करके सुने और करैक्टर चेंज होने से पहले तक की फ्रिक्वेंसीज को काट दीजिए। चांदनी भूले ना मुझसे लेकर। तो यहाँ तक मुझे ये सही लग रहा है, अभी 80 हर्ट्ज़ के आसपास ये करैक्टर को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीका है लो कट करने का। आगे मैं आपको बताऊँगा कि एडिटिव ईक्यू कैसे करते हैं। ये सब्सट्रैक्टिव ईक्यू है। हम सिर्फ लो कट ही नहीं करते हैं, बीच की फ्रिक्वेंसीज़ को भी बूस्ट या कट करते हैं। तो मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने लो कट कर दिया, तो मैंने लो एंड काट दिया। अब मैं मिड रेंज में आऊँगा। तो मिड रेंज में मैंने कहीं भी सिलेक्ट करके, अब मैं, ये क्यू का मतलब है कि मेरा जो बेल कर्व है जितना मैं बढ़ाऊँगा उतना पतला होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो मुझे इसको, इसकी फ्रिक्वेंसी को पूरा ऊपर तक लेके प्ले करना है। अरे याद तेरी। अभी ये देखिए यहाँ पे नेज़ल सी साउंड आ रही है। सब्सट्रैक्टिव ईक्यू जैसे मैंने बताया, जो मुझे नहीं चाहिए मुझे काट देना है। मैंने लो एंड काट दिया। अब मुझे जो नेज़ल साउंड्स हैं, हार्श जो साउंड्स हैं वो काटनी है। तो यहाँ पे अराउंड 446 हर्ट्ज़ पे नेज़ल साउंड आ रही है। तो मैंने क्या किया, बूस्ट करके जब मैंने इसको स्वीप किया, इस तरीके से मैं इसको लेफ़्ट राइट स्वीप करके ढूंढ सकता हूँ कि कहाँ मुझे ख़राबी लग रही है। 446 पे मैंने जब स्वीप करके देखा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, अब इसको मैं इसका गेन डाउन कर दूंगा। रातें मेरी कटी। कट कर दिया मैंने इस फ्रिक्वेंसी को, मीन्स कि अब मेरी जो नेज़ल वॉइस आ रही है वो कट हो गई। तो इस तरीके से मैंने एक फ्रिक्वेंसी मिड रेंज में कट कर दी। इस तरीके से हम 2-3 फ्रिक्वेंसीज़ को कट कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी ढूंढने का यही तरीका है, सेलेक्ट करके उसको, उसका गेन बढ़ा दीजिए, उसका क्यू थोड़ा सेट करके मीडियम सा बेल कर्व हो और उसको स्वीप करें। मुझसे बातें तेरी। यहाँ देखिए कितना हार्श साउंड आ रही है। तो मैं इसको भी कट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम साउंड में से अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को कट कर सकते हैं। ये है सब्सट्रैक्टिव ईक्यू। अब आगे करेंगे एडिटिव ईक्यू। एडिटिव ईक्यू या बूस्ट करने वाला ईक्यू, जब हमने अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज काट दी तो
सबसे पहले सब्सट्रैक्टिव हो गया, उसके बाद मैं उस साउंड को जब सब्सट्रैक्ट होगी उसमें से, तो उसको मैं कंप्रेसर में भेज रहा हूँ। सो सबसे पहले मैंने EQ लगा के उसको एक कंप्रेसर में भेजा। अब कंप्रेसर पे हम बाद में आएंगे, कंप्रेसर को मैं स्किप कर देता हूँ। तो कंप्रेसर के बाद अब मुझे साउंड को बूस्ट करना है, साउंड की जो स्वीट स्पॉट्स हैं, जो अच्छी अच्छी फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको बढ़ाना है। तो मैंने जो है एक T-Rex का विंटेज EQ यूज़ किया है। हार्डवेयर एमुलेशन करता है ये, लेकिन ये मैं आपको जो सॉफ्टवेयर के अंदर वाला EQ है उसमें करके दिखाता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आपको यही प्लगइन चाहिए, ये सिर्फ अपनी अपनी एक चॉइस है भी, आप कौन सा यूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर वाले इक्वलाइज़र पे दिखाता हूँ करके कि कैसे साउंड को चेंज कर सकते हैं। सो फिर से, अच्छा अभी एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जब आपने सब्सट्रैक्टिव EQ कर लिया तो अब आपको जब एडिटिव करना है तो आप सोलो को हटा दीजिए, क्योंकि सोलो आपको आपको जब अपने गाने के अंदर किसी चीज़ को बिठाना है तो बूस्टिंग फ्रिक्वेंसीज गाने के साथ साथ होनी चाहिए, मीन्स कि एवरी इंस्ट्रूमेंट के बीच में मिक्स होके। सो इसलिए सोलो हटा के अब मैं पूरे गाने के बीच में उसको बिठाने की कोशिश करूँगा। सो सब्सट्रैक्टिव करने के लिए आप सोलो कर सकते हैं, एडिटिव के लिए आप सोलो नहीं करें। सो अब मैं आपको एडिटिव EQ लगा के इसकी स्वीट फ्रिक्वेंसीज बढ़ा के दिखाता हूँ। उससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि 20 से 100 हर्ट्स के बीच में थंप और बेस होता है, 100 से लगभग 5-6 हज़ार के बीच में मिड रेंज होती है, और 6 हज़ार से ऊपर एयर या सीजल होता है। उसी तरह मिड रेंज जो 100 से 5 हज़ार हर्ट्स है, उसके बीच में भी उसके 2-3 सब कैटेगरीज की हुई हैं। मैं आपको एक चीट शीट बता रहा हूँ कि एक इक्वलाइज़र पे शॉर्टकट्स हैं, एक टिप्स हैं कि इतने बड़े इक्वलाइज़र पे 20 से लेके 20,000 हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी ढूंढना आसान बात नहीं है। सो एक शॉर्टकट है जो आपको फटाफट बताएगा भी आपको कहाँ तक क्या क्या करना है। जब भी कोई साउंड सुनते हैं आप, तो अगर आपको वो साउंड बहुत ज़्यादा बेसी या बहुत ज़्यादा उसमें हम्प सी आ रही है, तो आप 20 से 100 हर्ट्स के बीच में कट कर दीजिए, तो आपकी वो जो बेसीनेस है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको आपकी साउंड में बेसीनेस चाहिए तो उसको आप बढ़ा दीजिए, उस पर आप लो शेल्फ लगा के उसको ऊपर कर दीजिए। उसी तरह अगर आपकी आवाज़ वार्म है, बहुत ज़्यादा आपको वार्म आ रही है वो, और आपको थोड़ी सी गाने में मडीनेस लेके आ रही है, सो 100 से 300 हर्ट्स के, इसको आप नोट कर लीजिए, 100 से 300 हर्ट्स के बीच में वार्मनेस रहती है। 20 से 100 के बीच में बेस या मोटापन रहता है, थंप रहती है। 100 से 300 के बीच में वार्मनेस रहती है। अगर वार्मनेस बहुत ज़्यादा है तो 100 से 300 के बीच में कट कर दीजिए ढूंढ के। अगर आपको वार्मनेस चाहिए, कम वार्म लग रही है आवाज़, तो 100 से 300 के बीच में बूस्ट कर दीजिए। उसी तरीके से अगर कोई चीज़ बहुत बॉक्सी लग रही है आपको, ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के ऊपर हाथ रख के बोला है उसने, सो वो लगभग 600 से 1000 के बीच में जो फ्रिक्वेंसीज रहती हैं वो होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ी बहुत बॉक्सी या वॉबली साउंड है, तो आप 600 से 1000 के बीच में कट कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई चीज़ बहुत हार्श आपके कानों को खा रही है, तो वो 1000 से लगभग 3000 हर्ट्स के बीच की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो थोड़ी सी हार्श होती हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ को साउंड है वो कम अप फ्रंट लग रही है, तो आप 1000 से 3000 के बीच में बूस्ट करें। अगर आपको बहुत हार्श लग रही है, खा रही है आपको आपके कानों को, तो आप 1000 से 3000 के बीच में कट करें। उसी तरीके से कोई चीज़ में प्रेजेंस लानी है, अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, कोई चीज़ को आगे लेके आना है अप फ्रंट, कि या वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स में से अलग से अप फ्रंट सुने, तो उसके लिए हम बोलते हैं प्रेजेंस। तो प्रेजेंस जो है वो लगभग 4000 से 6000 हर्ट्स के बीच में रहती है। प्रेजेंस के लिए अगर आपको प्रेजेंस चाहिए तो उसके बीच में आप 4000 से 7000 के बीच में बूस्ट कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको बैकग्राउंड में लेके जाना है तो उसी रेंज में कट कर दीजिए। उसी तरह अगर आपको किसी चीज़ में सीजल या एयर लेके आनी है, तो 10,000 हर्ट्स के ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं उनमें एयर रहती है। अगर आप उसको बूस्ट करेंगे हाई शेल्फ लगाकर, तो उसमें एयर आएगी, सिल्कीनेस, सीजल आएगा। अगर कोई चीज़ बहुत सीजली लग रही है आपको, उस वो आपके कानों को खा रही है या बहुत हार्श हो गई है, सीजलनेस या उसकी एयर ज़्यादा होगी, तो आप 10,000 से
के ऊपर की फ्रिक्वेंसीज़ को अगर आप कट कर दो तो इस तरीके से आप जो है साउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये काम होता है एक इक्वलाइज़र का। जब हमने सब्सट्रैक्टिव कर दिया, अब मुझे मान लीजिए मेरी वोकल है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि वोकल, जैसे कि हम जानते हैं कि वोकल जो है प्रेजेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी अप फ्रंट होनी चाहिए। तो अब मैं अपनी वोकल की प्रेजेंस फ्रीक्वेंसीज बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। लेकर यादें तेरी रात मेरी कटी, मुझसे बात तेरी। सो अराउंड 6.3 हर्ट्स के ऊपर, किलो हर्ट्स के ऊपर, 6300 हर्ट्स के अराउंड जो है मुझे मेरी वॉइस में प्रेजेंस लगी। देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये एक शॉर्टकट्स हैं। मींस कि अगर मुझे प्रेजेंस बढ़ानी है तो मैं 4 से 6000 के बीच में फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करके ढूंढूंगा कि कहाँ तक स्वीट स्पॉट बैठता है। हर एक का अपना अपना होता है। तो इस तरीके से मैंने प्रेजेंस बढ़ा दी। अब मैं अगर इसमें एयर डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एयर इसकी बढ़ाऊँगा। तो उसको बढ़ाने का क्या तरीका है, 10,000 हर्ट्स के ऊपर मैं इसको हाई शेल्फ लगाऊंगा। करती है चांदनी भूले ना मुझसे। सो ये देखिए, आप सुन सकते हैं कि इसमें एयर आ गई है। हो सकता है आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा हो कि क्या आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज़ को पहचानना या ढूंढना थोड़ा सा बहुत ही उसको ध्यान से सुनना पड़ता है। तो ये आपको करने से एक्सपीरियंस होगा, तो उससे आपको पता चलेगा। तो ये है एडिटिव EQ। तो हमने आज सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव EQ का इस्तेमाल किया, और आगे मैं आपको फर्दर बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक गाना मिक्स कैसे करते हैं उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से हम शेप कर सकते हैं साउंड को। सो सब्सट्रैक्टिव एडिटिव EQ आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर का काम, और उसके बाद फिर मैं आपको मिक्सर का इस्तेमाल करना बताऊंगा। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पे मैं आपको मिक्सिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा। और टिल देन म्यूज़िक सुनिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू।